जय गुरु जी संगत। संगत जी सबको। आंटी जी थैंक यू पहले तो आपको इतना अपॉर्चुनिटी देने के लिए, क्योंकि हम पहली बार गुरु जी का संसर्ग कर रहे हैं। क्योंकि जब हम गुरु जी के यहाँ जाते थे हम बहुत छोटे थे, मतलब हम शायद 11-12 साल के होंगे तब हमने गुरु जी के यहाँ जाना शुरू किया। हम उनका मतलब भी नहीं जानते थे उस टाइम पे कि गुरु क्या होते हैं, क्योंकि मम्मी पापा करते थे कि चलो भैया मम्मी पापा मत्था टेक तो टेक लो, वो गुरु जी कहते हैं तो आप भी कह लो, ठीक है। बट उनका मीनिंग और मतलब धीरे धीरे समझ में आया कि वो है क्या और वो क्या चाहते हैं और वो हमसे क्या चाहते हैं और वो क्या कर सकते हैं। उसका एक एग्जाम्पल हम देंगे कि हम लोग जब पैदा होते हैं तो हमारे मम्मी पापा जो होते हैं पतराएं बनाते हैं, बनवाते हैं पंडित जी से। तो हम जो पंडित थे उन्होंने लिखा था कि हमारा 13वां साल जो है बहुत भारी है। तो जब वो शुरू होने लगा 13वां साल, तो हमारी जो नानी है वो मम्मी को कहने लगी कि इसका लड़की का 13वां साल शुरू होने वाला है, आप गुरुजी को जाके बोलो कि भैया इसका 13वां साल बहुत भारी है। तो मम्मी ने बोला अच्छा ठीक है, कहते बड़ों को बोल देते कि ठीक है, तो मम्मा ने बोला नहीं। बट जैसे ही हमारा बर्थडे आने वाला था उसके 2 दिन या 1 दिन पहले गुरुजी का फोन आता है मम्मी को, और वो एक उपाय बताते हैं एंड करते हैं। तो जैसे ही करना होता है तो हम स्कूल से जैसे ही वापस आते हैं मम्मा हमें बोलती है कि भैया चलो मंदिर चलो, उपाय करना है। तो हम चलते हैं। दोपहर का टाइम है और हम सब लोग जानते हैं दोपहर के टाइम पे मंदिर जो होता है बंद होता है, और पंडित जी हमारे मैक्सिमम थोड़े रिजिड होते हैं, वो खोलते नहीं क्योंकि वो कहते हैं भगवान को सुला दिया। तो हम लोग जैसे ही मम्मा और हम वहां पहुंचते हैं तो पंडित जो है वो कहते हैं अरे आप लोगों ने तो आने में लेट कर दिया, हम तो आपके चक्कर में अभी तक मंदिर खोल रखा है। तो हम लोग सोचते हैं भैया हम लोगों में से तो किसी ने कहा नहीं कि मंदिर पहुंचना है, और पंडित जी तो हमारी वेट कर रहे हैं। तो वो किसने बोला था, ना आपने ना हमने, वो गुरु जी का आदेश उनको था और उन्होंने खोल के रखा हुआ था हम लोगों के लिए। और जैसे ही हम लोग उपाय किया और घर आए तो गुरु जी का फोन आया कि भैया उपाय किया या नहीं किया। तो मम्मी ने बोला कर लिया, और फिर उन्होंने बोला कि भैया मंदिर आ जाओ। वो 13वां साल पूरा उन्होंने हमारे एक पैर के अंगूठे पे निकाला। वो कैसे हम आपको बताते हैं। हम जब हम लोग नाखून काटते हैं तो साइड में थोड़ा सा नाखून रह जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं कितनी बार उसको उखाड़ देते हैं काटने की बजाय। हमने भी वही किया। वो नाखून सीधा उगने की बजाय बाहर की तरफ वो अंदर की तरफ उगने लग गया, और वो धीरे धीरे एक रोल फॉर्म करने लग गया अंदर। तो वो एक तरीके से हड्डी के अंदर घुसने लग गया। अब वो हुआ तो पहला ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि इसका नाखून निकालना पड़ेगा, तो नाखून निकाल दिया, हो गया। वो फिर उल्टा ग्रो करने लग गया। फिर अपोलो हॉस्पिटल गए, वहां गए तो उन्होंने बोला इसका जड़ से नाखून निकालना पड़ेगा क्योंकि इसकी ग्रोथ नहीं ठीक हो सकती। ठीक है भैया, जड़ से निकाला। जब उन्होंने इंजेक्शन लगाया सुन होने का तो पैर सुन ही ना हुए। एक लगाया, दो लगाया, तीन लगाया, पैर ही ना सुन हुए। 5 इंजेक्शन लगाए सुन करने को बट पैर सुन नहीं हुआ। तो उन्होंने, डॉक्टर ने हाँ बोला भैया अब तो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देना पड़ेगा, नहीं तो वरना आप ऐसे ही ऑपरेशन करा। तो हमने बोला भैया एनेस्थीसिया तो नहीं दो, क्यों, आप ऐसे ही कर दो। एक 13 साल का बच्चा पैर का ऑपरेशन जड़ से नाखून निकालने का बिना सुन हुए करवा सकता है। हमारे अंदर तो आज भी अगर हम जब वो टाइम सोचते तो हम लगता है हमने कैसे किया, हमें आज भी नहीं पता। वो हमें, हमने थोड़ी ना किया था, वो तो गुरुजी ने करवाया था, वो तो उन्होंने शक्ति दी थी। और ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया, सब हो गया। उसके बाद डॉक्टर ने बोला सीढ़ियां नहीं चढ़नी, अब स्कूल जाना है। स्कूल होता था, जो क्लास रूम होती थी वो होती थी 3rd फ्लोर पे। हमारे लिए स्पेशली सारे क्लासरूम प्रिंसिपल ने नीचे ग्राउंड फ्लोर में किया, क्योंकि भैया प्रियम को चढ़ नहीं सकती है, उसको नीचे क्लासरूम में किया जाए। वो पूरा साल हमने चप्पल पहनी है, हमने जूता नहीं पहना, पूरे साल पैर पे पट्टी रही है। ठीक है हमने कष्ट भोगा, हम कहते हैं हाँ हम इंजेक्शन लगे, आपका 2 बार ऑपरेशन भी हुआ, आज भी उस पैर में नाखून नहीं है। बट क्या पता उन्होंने क्या कष्ट था उसको किस रूप में निकाल दिया। हम ये देखने की बजाय उन्होंने कष्ट दिया, हम ये क्यों ना देखें कि देखो उन्होंने कितना बड़ा कष्ट था उसको इतनी छोटी सी चीज में निकाल दिया। क्योंकि हमें तो नहीं पता ना हम लोग क्या देख सकते हैं, नहीं, हमारे सामने तो हम वही देखते हैं जो हमें दिखता है, जो हो रहा है।
बट गुरु जी जो है वो आगे का भी देख लेते हैं और पीछे का भी देख लेते हैं, और वो सोल्यूशन और जो मेडिसिन हमें देते हैं वो चीज देते हैं जो आगे पीछे उस समय तीनों टाइम की ठीक हो। उसी तरीके से हमारे नोज ब्लीडिंग की प्रॉब्लम थी, जैसे धूप में ज्यादा देर रह लो तो नाक से खून निकल जाता था, और कितनी बार तो सोते सोते निकल जाता था, पता भी नहीं चलता था। एक दिन गुरुजी के एम्पायर स्टेट में बैठे थे, तो संगत में सारे बैठे थे, गर्मी का टाइम था, और साइड में गुरुजी के सामने ही बैठे थे, और वहीं नाक से खून बहने लग गया, और अच्छा खासा बहने लग गया। अब गुरुजी के सामने नाक ऐसे पकड़ के और यहाँ से खून बहता हुआ अच्छा ही लगा, तो हम साइड में हो गए। तो पापा आए तो पापा को बोला भैया रुमाल दो। तो उस दिन फॉर्चुनेटली पापा 2 रुमाल लेके आए थे, दोनों रुमाल खून से भर गए। सारी जो बेचारी संगत बगल में बैठी थी वो परेशान हो गई। उन्होंने कहा भी कि मम्मी को कि जाके गुरुजी को बोलो, उन्होंने भी बोला नहीं। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने मम्मी को बुलाया और बोला कि जो आपका केसर वाला दूध है वो बनाओ, और संगत को सारे को पिला। तो केसर वाला दूध पिलाया सबको, गुरुजी को दिया, सबको पिलाया, और वो दिन गया, आज का दिन गया, आज तक नाक से खून नहीं आया। ये हम नहीं करते, ये गुरु करते हैं। कब करते हैं, किस समय करते हैं, क्यों करते हैं, वो उनको पता है। एक क्वेश्चन है जो हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता है पूछना, वाई, गुरुजी क्यों ऐसा कर रहे हो आप, क्यों। ये जो क्यों शब्द है ना, अच्छा पूछते हैं हम लोगों को, आदत है हर अच्छा, और स्पेशली जब कुछ चीज वैसी होती है जो हमें नहीं चाहिए होती है, तब तो बिल्कुल हम लोग गुरुजी के पीछे पड़ रहे, गुरुजी क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। गलत नहीं है, पूछना चाहिए, आफ्टर ऑल गुरुजी सब कुछ है, उनसे उनसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे। बट वो क्यों पूछने के बाद ना हमें उसको खत्म करके भूल जाना चाहिए, क्योंकि उसका आंसर जब उन्होंने देना है ना वो जानते हैं। हो सकता है उस मोमेंट में वो आंसर हमारे लिए ठीक ना हो, क्योंकि हम सुनना भी नहीं चाहते। अब इसका आपको एग्जाम्पल देते हैं कुछ, अभी रिसेंट एग्जाम्पल। हमने जब यहाँ लंदन पढ़ाई के लिए आना था, तो हमें सितंबर का कोर्स शुरू करना था, क्योंकि हमारे ना वो आदत होती है ना, प्लानिंग कर रखी होती है। तो प्लानिंग कर रखी थी कि इतने साल से इतने साल ये करेंगे, ये करेंगे, अच्छा इतने में सेटल हो जाएगा। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली का वो फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं हो पाई टाइम से, दिख भी रहा था नहीं हो पाई, फिर भी हम कहते हैं ना, आदमी एंड तक कोशिश करता है, हो जाए हो जाए हो जाए, अभी नहीं तो हो जाए बस, दिख रहा है कि नहीं होगा। फिर भी हमने यहाँ पे रेंट भी दिया, आपकी टिकट्स भी बुक करा दी, रीबुक भी 2-3 बार हो गई, फिर भी नहीं हुआ। गुरुजी ने इंडिकेशन दे रखा था, पहली बार ही जब मना हो गया था तो हमें समझ जाना चाहिए था कि गुरुजी ने मना कर दिया। बट कहते हैं ना हम इंसान है, हम लोग कहते हैं नहीं हमने सोच रखा है तो वो होना ही होना चाहिए, हम लोग ना नहीं एक्सेप्ट कर सकते। क्यों, जो हमारे उस चक्कर में क्या होता है, जो सामने गुरुजी दिखाना भी चाहते हैं ना उसको नहीं देखते। अब हो गया, वीजा भी लग गया, सितंबर की बजाय हम जनवरी में आए, और फरवरी में यहाँ पे इन लोगों ने निकाल दिया कि जिन लोगों ने कोर्स जनवरी से शुरू किया है और अगले साल तक करेंगे, उनको 2 साल का वीजा हम ऐसे ही एक्सटेंड कर देंगे। वो रूल, वो रेगुलेशन हमें तो नहीं पता आने वाली थी, हम तो लगे पड़े थे ना कि सितंबर से करेंगे, सितंबर से करेंगे, सितंबर से करेंगे। उन्होंने कह दिया ना कि जितना कोशिश करना कर लो भैया, हम तो भैया जनवरी में भेजेंगे, क्योंकि हमें पता है कि आगे आपके लिए क्या अच्छा है। इसलिए उनकी रजा में ठीक है, दुख होता है उस टाइम पे, उस टाइम पे कष्ट भी होता है कि इतनी मेहनत किया, इतनी कोशिश की, हुआ नहीं। बट फिर भी वो क्यों पूछने के बाद उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आगे का तो वो देख रहे हैं ना। अगर हम सितंबर में आ जाते तो हमें आगे का वीजा तो नहीं मिलता। क्यों, जब गुरुजी ने कहते थे कि जब कोई भी संगत आती है, जब उनके कहते हैं ना एम्पायर स्टेट में, अगर आप लोगों ने देखा होगा, गेट है, गेट के अंदर जब एंटर करते हैं तो वो हमारे 100 जन्म पीछे 100 जन्म आगे देख लेते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, और स्क्रीनिंग करने के बाद आपकी संगत में एंट्रेंस होती है, एक्सेप्टेंस होती है, और एक बार जब एक्सेप्टेंस हो जाए तो फिर तो आप गुरु गुरु हो रहा, तो आपको तो किसी, फिर तो हम लोगों को किसी की जरूरत ही नहीं है। उसकी वो इतनी सी इतनी छोटी चीज का भी ध्यान रखते हैं उसका। आपको बताते हैं, हम जब घर में रेनोवेशन चली तो हम लोग ना घर की चाबियां डब्बे में रखते थे,
तो वो डब्बा जो है ना, मम्मा ने बोला बेटा इसको संभाल लो, तो संभाल दी। अच्छा, संभाली हमने और हम सब भूल गए किसने संभाली और कहाँ संभाली। अब परेशानी हुई कि घर में इतने लोग आए गए उस टाइम पे, पता नहीं कब आए कब गए, क्या हुआ, कौन लेके गया, नहीं भी लेके गया, कहाँ चाबी गई। तो सैनी आंटी संगत में, वो भी पुरानी संगत है, तो मम्मा ने उनको बताया। तो उन्होंने कहा गुरुजी को जाके बता दो। तो हमारी मम्मी ने बोला तो गुरुजी क्या बोलेंगे, गुरुजी को बोलो गुरुजी घर की चाबियां गुम गई है, तो गुरुजी कहेंगे तेरे घर का चौकीदार लगाओ जो चाबियां रखूंगा संभाल के। तो बातचीत नहीं हो की, क्योंकि एक हिच होती है ना कि गुरुजी से ऐसे क्वेश्चन कैसे कर सकते हो कि भैया चाबियां कहाँ घर की रखी हैं। तो जब आगे आदि मत्था टेकने की बारी आई, तो जैसे ही मत्था टेका, मम्मी को बुलाया और बोला बोल। तो फिर आपस में जो गुरुजी, क्योंकि गुरुजी फास्ट बोलते थे और भी संगत होती, तो हम तो मत्था टेक के निकल गए, बट उन्होंने ये हमारी तरफ देख के बोला कि घर में ढूंढो, मिल जाएगी। अच्छा, उन्होंने देखा तो हमारी तरफ, तो हम सोच रहे हैं उस टाइम खड़े होकर गुरुजी ने हमारी तरफ क्यों बोला, ऐसा क्या था कि हमारी तरफ बोला। तो हमने बोला चलो देखा है, गुरुजी ने देखा तो अच्छी बात है, और वो चीज कह के हम भूल गए। फिर ढूंढाई मम्मी ने की, नहीं मिली। फिर 1-1.5 महीने बाद जब चाबियां मिली, तो मम्मी ने बताया कि बेटा वो ना उस ड्रॉर में चाबी थी। तो फिर हमें ध्यान आया कि अरे बाप रे, ये तो चाबी हमने रखी थी, और हमें याद थी, तभी गुरुजी ने उस टाइम पे हमें देख के बोला कि ढूंढो और मिल जाएगी। और ये बात हमने आज तक मम्मी को नहीं बताई थी कि भैया आपकी जो वो चाबी है वो हम ही ने रखी थी। वो बात सिर्फ गुरुजी और हमारे बीच में थी, है। और आज आप संगत के सामने सबको पता है, तो मम्मी भी देख रही, उनको भी पता चलेगी, तो बाद में कान खिंचाई दी होगी इस बात पे कि उस टाइम पे नहीं बताया मुझे। हम बच्चे थे, हमें नहीं पता था गुरुजी क्या है क्या नहीं है, बट फिर भी आप देखोगे वो हर एक आदमी, हर एक बच्चा, हर एक इंसान को अपना ही मान के इंडिविजुअल अटेंशन देते हैं। वो बात चाबी की गुरुजी और हमारे बीच में, वो चाहते तो मम्मी को बता सकते थे, कह सकते थे, बट नहीं, उन्होंने हमारे बीच में रखी। क्यों? क्योंकि उनका हमारा रिलेशन अलग है, मम्मी हम उनका रिलेशन अलग है। उन्होंने हर एक आदमी के साथ अपना रिलेशन बनाया, और जब वो रिलेशन बनाते हैं तो वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं है। हमें हमें जब अपने माँ बाप से बात करना होता है, तो हम किसी के थर्ड पार्टी के थ्रू थोड़ी ना जाते हैं, हम भी तो डायरेक्ट ही बात करते हैं। तो जब उनके साथ एक रिलेशन हम लोगों ने बना लिया, एक निब जोड़ दी, तो फिर हम लोगों का फिर डायरेक्ट कम्युनिकेशन ही शुरू का हो जाती है। अब गुरुजी हैं, बच्चे हैं, तो पंगा भी लेने का मन करता है। तो एक बार गुरुजी ने छोटे मंदिर से आज्ञा जब दी, तो कहा बड़े मंदिर चलो हम आते हैं। तो हम लोग निकले बड़े मंदिर। तो हमने रास्ते में भैया को बोला गुरुजी से ना पहले पहुंचते हैं, गुरुजी को हम वेलकम करेंगे, गुरुजी हमें वेलकम कैसे करेंगे। तो पापा गाड़ी चला रहे थे, तो पापा को फोर्स करके बोला कि पापा तेज चलाओ, गुरुजी से पहले पहुंचना है। ठीक है भैया। तब तो कैमरास भी नहीं होते थे जब करते थे, तो उस टाइम पे अच्छी खासी स्पीड में चलाई भी। जो डिस्टेंस 20 मिनट में पूरा होना चाहिए था, वो हम लोगों ने 5-5.5 मिनट में पूरा कर दिया। और वो पूरा तो किया, और वहां जब पहुंचे तो जैसी गाड़ी खड़ी भी नहीं की, और वहां बड़े मंदिर के गेट के बाहर गुरुजी हाथ जोड़े ऐसे खड़े होके वेट कर रहे, कहते लेट हो गए। हम कह ले ये तो 5 मिनट हो गए। गुरुजी ने गाड़ी पार भी नहीं की, क्योंकि गुरुजी की गाड़ी कंटेसर दिख जाती है, पार भी नहीं की, और गुरुजी हम लोगों से पहले पहुंचे हो। और जब मत्था टेका तो वो मुस्कुरा रहे हैं। तो मम्मी हमारी छोटी बोली और गुरुजी से पहले पहुंच के दिखाओ। ये कौन करता है? ये वही तो करते हैं, वो ये दिखाते हैं कि देखो इतनी छोटी छोटी बात, इतनी छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखते हैं। अब एक और, अब बच्चे हैं, हम लोग जब जाते थे बड़े मंदिर गुरुजी से मिलने, तो वो जल्दी आज्ञा दे देते थे, क्योंकि अगले दिन स्कूल जाना होता था, तो वो ज्यादा देर नहीं रोकते थे। मम्मी पापा को 2-2, 3-3, 4-4 बजे रोकते थे। कितनी बार तो हम लोग स्कूल के लिए निकल रहे होते थे, तो वो आ रहे होते थे। तो हमने ऐसे ही मन में एक बात सोचा, हाँ हाँ माँ बाप का बड़े लोग हैं ना, तो बड़े लोगों की तो आप ज्यादा पूछ करोगे, हम बच्चों से क्या मतलब है आपका, तो हम लोग को तो पूछोगे नहीं आप। ये कह के हो गया कहानी। तो हम जब गए गुरुजी के यहाँ, गुरुजी ने हमें अलग से पहले आज्ञा दे दी, बोला देखो आज भी पहले आज्ञा दे रखी है, मम्मी पापा को अपने सामने बिठा के रखा हुआ है। यही हुआ। अब हम वहां बैठे, तो जब आज्ञा मिल जाती है, अगर आप लोग एम्पायर स्टेट में सीढ़ियों के थ्रू एंट्रेंस में जाओगे, तो 3 सीढ़ियां हैं, और वहां पे एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बैठने का बना है। तो हम वहां जाके बैठ गए, गुरुजी के सामने भी नहीं है
बट मंदिर के अंदर है। तो सुदामा भाई हैं जो जलंधर के मंदिर की सेवा करते थे या करते थे, तो वो आ रखे थे, तो वो आके हमारे साथ बगल में बैठ गए। जब बैठे तो बातचीत शुरू होने लगी, ये होने लगी, और ऐसे ही सत्संग शुरू हुआ। तो हमने सुदामा भैया को बोला, देखा गुरुजी ना बच्चों की ज्यादा पूछते नहीं है, उनको बड़ों से मतलब है, देखो मम्मी पापा को उनके सामने बिठा रखा है और हमें तो बिठा नहीं रखा, देखो हमें आज्ञा भी दे दी। तो वो मुस्कुरा के बोले, आपको पता है जो गुरुजी के सामने है ना, उस पर उनको नजर रखने की जरूरत थोड़ी ना है, जो सामने नहीं है उस पर नजर रखने की जरूरत है ना, तो आप पे तो नजर उनकी ज्यादा है। माँ बाप तो आपके बगल में, वहां देखो मम्मी पापा अंकल आंटी बैठे हुए हैं। तो हमने बोला बात तो सही है, और ये बात तो सही है, उनकी नजर 24 घंटे आप पे रहती है। आपकी कष्ट बाद में आएगा आपके पास, उनको पहले पता होता है क्या आ रहा है, और उसका निवारण भी उनके पास होता है। कब देना है, किस टाइम पे देना है, क्यों देना है, किस लिए देना है, कहाँ देना है, वो उनको पता है। जब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं जब वो दवाइयां लिखता है, तो हम ये तो नहीं पूछते ना, डॉक्टर एक बात बताओ, ये दवाई आपने किस लिए लिखी और कितने बजे दोगे और कब दोगे और क्यों दोगे। तो फिर हम गुरुजी के पास जब आते हैं तो गुरुजी से क्यों क्वेश्चन करने लग जाते हैं। जैसे गुरुजी ने एक बार बताया था कि हम लोग बताते हैं कि हम लोग के दिमाग में 7 दिमाग होते हैं और उसमें से एक दिमाग अच्छा होता है। उस एक दिमाग को इतना स्ट्रॉन्ग कर देना चाहिए कि वो 7 जो बुरे दिमाग है उसको सबसाइड करना चाहिए। वो कैसे होता है, ये जो हम गुरबानी और शब्द सुनते हैं, ये सारे जितने भी पुराने हैं वो गुरुजी के सिलेक्टेड हैं। वो गुरुजी अपने आप सुनते हैं, सिलेक्ट करके वही बजवाते थे संगत में, और उनसे जो हम शिक्षा लेते हैं वो ही हम लोगों को आगे यहाँ इस दुनिया में चलने का, कहते हैं ना, एक मोटिवेशन देते हैं। क्योंकि जब हम लोग एंटर करते हैं ना इस दुनिया में तो बहुत नेगेटिविटी मिलती है, और ये जो गुरबानी शब्द, ये जो संगत में हम लोग बैठते हैं, इसकी पॉजिटिविटी लेके जब हम दोबारा एंटर करते हैं, तो जब नेगेटिविटी दूसरों की भी होती है, जो मुश्किलें भी हमारी होती हैं, वो भी हम लोग ओवरकम कर जाते हैं। क्योंकि ये उनका एक तरीके से आप कह सकती हो इलाज है हम लोगों के लिए, और ये इलाज हम लोग जितना करेंगे उतना अच्छा हम लोगों को फील होगा। हमेशा हम लोग ना कहते हैं मोटिवेटेड रहें। अब एक हमारे को एक प्रॉब्लम और हुई, तो जब प्रॉब्लम हुई तो गुरुजी ने लोटा ब्लेस करके दिया और कहा कि जो है घी खाना छोड़ दो और इस लोटे से नहाओ और आधा पियो। फिर गुरुजी ने समाधि ले ली। जब गुरुजी ने समाधि ले ली तो वो लोटा जो है नीचे से टूट गया, जो उसका नीचे का प्लेटफॉर्म होता है वो अलग हो गया थोड़ा सा। अब गुरुजी के हाथ की जो ही चीज है, अब वो रखी तो जाएगी नहीं कहीं, उसको फिर भी नीचे कटोरी रख के यूज करते रहे। जब घर शिफ्ट किया तो पैक करके उसको साइड में रख दिया कि भैया घर शिफ्ट कर रहे हैं तो संभाल के रख देते, गुरुजी की दी हुई चीज है। उसको जब निकाला एंड उसको जब मम्मी धोने लगी तो एकदम से आवाज मारती है। हमारे घर का नाम सोनी है, तो जोर से ना चिल्लाती हैं, सोनी। हमने बोला भैया क्या हो गया, सब ठीक ठाक है, अभी तो आप ठीक थे, क्या हो गया। कहती है लोटा तो जुड़ा हुआ है। मैंने बोला लोटा जुड़ा हुआ है, कौन सा लोटा जुड़ा हुआ है। तो कहती है देखो गुरुजी का लोटा तो जुड़ा हुआ है। और वो आज भी लोटा जुड़ा हुआ है। जो लोटा टूट गया था, जिसमें क्रैक आ गया था नीचे की तरफ से पतरा में, वो लोटा आज एकदम फर्स्ट क्लास है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक है। आज भी हम उसमें उपाय जो गुरुजी ने बोला वो करते हैं, और आज भी लेकिन हम घी नहीं खाते। बट जब उनके यहाँ जाते थे, जब वो मंदिर में बुलाते थे, वो इतनी घी से सनी हुई पराठे, हमने वहां पहली बार मूली गाजर का पराठा खाया था, और इतना चौथा था कि जब आप उठाओ तो वो एक लिटरली जैसे रिवर बहती थी घी की, वैसे बहती थी। ये भी उनका कोई तरीका है, उपाय है। वो क्यों उन्होंने बोला, किस लिए बोला, हमें तो नहीं पता। अब वो हमें मुंडा कुड़ी बुलाते थे और पूछते थे कि मुंडा है कि कुड़ी है। तो हम कहते थे गुरुजी कुड़ी है, कहते कुड़ी, हम कहते हाँ जी। हमेशा ही बुलाते थे, अब वो क्यों कर रहे थे, किस लिए कर रहे थे, हमें तो नहीं पता, बट ठीक है। उसी तरीके से पापा को हमेशा दाद देते थे, ऐश से मस्ती कर। तो हम मम्मी हमेशा कहती थी गुरुजी ना आपके साथ तो बड़े वो हैं, आपको जब देखो दांत देते रहते हैं, ऐश से मस्ती कर। बट जब प्रॉब्लम्स आई, देखी कि किस लेवल की प्रॉब्लम्स हैं, और जब
उन्होंने उसको पार किया। तो आज हमारे मम्मी और भैया यही बात करते हैं कि अगर उस टाइम पे गुरुजी उनको ऐश और मस्ती की दात नहीं देते तो न जाने वो ये प्रॉब्लम्स निकाल भी पाते या नहीं निकाल पाते, हमें नहीं पता। हम लोग कहाँ होते हमें भी नहीं पता। कब उन्होंने दी थी और कब ये बात हुई थी और अब कब उनके जाने के बाद पता चल रही है। तीनों में अगर फर्क देखेंगे तो कितना बड़ा है। इसी गुरुजी को, हाँ हम मानते हैं, हम लोगों को क्यों पूछना अच्छा लगता है, हम भी उसमें से हैं, हम क्यों बहुत पूछते हैं। और साक्षात प्रोफेशन भी इतना गंदा है ना, तो क्यों तो सबसे पहले उनसे पूछते हैं। बट क्यों पूछ के ना छोड़ देना चाहिए उनको, क्यों से आगे हम लोगों को नहीं बढ़ना चाहिए। क्योंकि जब हम लोग गुरुजी को फोर्स करते हैं तो उनको भी तकलीफ होती है, क्योंकि उनका जो तरीका होता है इलाज का, हम उस पर भी हो सकता है इंटरफेयर करते हैं। क्यों का जवाब मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो देंगे और डायरेक्ट देंगे, खुद देंगे आके। हम लोग पूछना तो सीखें उनसे। वो इतनी छोटी सी बात हम आपको बताएं, जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम शुरू हुई घर पे, तो हम लोगों के पहले बॉक्स टीवीज होते थे जिसमें पिक्चर ट्यूब होती थी। वो तो अब एलसीडी वगैरह आने लग गई है, पहले पिक्चर ट्यूब होती थी। तो पिक्चर ट्यूब खराब होने लगी, कलर्स थोड़े फेड होने लगे। तो मम्मी पापा ने बोला कि अब खराब होगा ना तो ठीक नहीं कराएंगे, बाद में देंगे। तो वहां पे एक फोटो लगी हुई है गुरु जी की। तो हमने छोटे गुरु जी को बोला, गुरु जी बताओ टीवी भी खराब हो जाएगा तो एक ही तो साधन है, क्योंकि तब नेटफ्लिक्स वगैरह भी नहीं होता था कि भैया लैपटॉप में ऑन करके ये देख लेंगे। तो गुरु जी को बोला कि भैया, ऐसी बातचीत जैसे कन्वर्सेशनल टोन में होती है, कहा कि देखो एक ही साधन है, ये भी खराब होगा, चलो हो जाएगा तो कोई बात नहीं, देखी जाएगी जब होगा। ये बात बोल के आई गई हो गई, भूल गए। मम्मी ने कहा कि, और पापा ने कहा कि हम लोग जो है वो मैग्नेट होता है उससे ना इसको ठीक करने की कोशिश करो। उससे कर दिया, उससे भी एक हफ्ता चल गया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने मैग्नेट ऊपर रख दिया उसके, टीवी के ऊपर, क्योंकि प्लेटफॉर्म फ्लैट होता था, हमने उसके ऊपर रख दिया वो टीवी। कब, अब इतने साल हो गए जब ये हुआ था, अब तो घर में टीवी भी इतने बदल गए। उसके बाद वो टीवी हमारे भैया, जो हमारे यहाँ एक भैया काम करते हैं, उनके पास भी चला गया। आज तक उसकी पिक्चर ट्यूब और वो मैग्नेट चल रहा है। वो टीवी की कलर, शायद हम लोगों के एलसीडी के कलर खराब होंगे, उसके खराब नहीं है। और इतनी बढ़िया तरीके से चल रहा है कि आज तक हम लोग कहते हैं कि भैया लगता है कभी खराब ही नहीं होना इसमें। देखो ना, हम कहते हैं कि गुरु क्या है, हमारे कहने से बेचारे इलेक्ट्रिशियन बन गए, हमारे कहने से डॉक्टर बन गए, हमारे कहने से टीचर बन गए, हमारे कहने से हमारे दोस्त बन गए। जिस रूप में जब जरूरत पड़ी, जब उनसे उनको आवाज मारी, वो आ जाते हैं। और उनके दम पे तो हम ज्यादा चौड़े होते हैं। जब हम हमारे यहाँ स्कूल से होते हैं, तो स्कूल में एनुअल फंक्शन होते हैं। जब एनुअल फंक्शन होते हैं तो हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो गुरु जी का बर्थडे जब होता है तो वो 2 दिन का होता है। 7 तारीख होता है सेलिब्रेशन का, 8 तारीख होता है आराम का। तो 2 दिन तो स्कूल से छुट्टी होती थी कि भैया कुछ भी हो जाए, 7-8 जुलाई छुट्टी है। तो ऐसे एनुअल फंक्शन आया, पार्टिसिपेशन जब किया उसमें, तो टीचर ने बोला भैया छुट्टी नहीं मिलेगी। हमने बोला भैया छुट्टी तो देनी पड़ेगी, ये तो ऐसा फंक्शन है जिसमें हम छुट्टी तो लेंगे ही लेंगे। तो वो कहती छुट्टी लोगी तो तुम्हारे मैं फाइनल्स में मार्क्स काट लूंगी। तो हमने बोला काटना है काट लो। कहते फेल कर दूंगी। हमने बोला कर दो, गुरुजी का बर्थडे, गुरुजी के बर्थडे पे तो भैया जाएंगे, ऐसा तो नहीं है कि आप कहोगे। कहती मैं फेल कर दूंगी, क्योंकि हमारे फाइनल के मार्क्स भी इन्होंने चेक करने थे। मैंने बोला आप कर देना फेल। प्रिंसिपल तक बात पहुंची, प्रिंसिपल ने बोला नहीं, 7-8 तारीख तो छुट्टी चाहिए चाहिए, चाहे आप कुछ भी करो। तो प्रिंसिपल ने भी कुछ, वो कहती वो टीचर कहती है फेल कर दो। बोला वो कर दे फिर। ये हुआ, बात खत्म हुई। गुरुजी का बर्थडे भी अच्छे से मना लिया, 7 तारीख भी निकल गई, 8 तारीख भी छुट्टी हो गई। फाइनल का एग्जाम आया तो हमने मम्मी को बोल दिया कि देखो भैया, हो सकता है कि एक सब्जेक्ट में ना कुछ गड़बड़ हो जाए जी, क्योंकि वैसे भी ब्रिलियंट स्टूडेंट तो थे नहीं। तो मम्मी कहती ठीक है भैया, जो होगा देखी जाएगी। तो जब गए तो वहां पे जो है अच्छे नंबर आ रखे हैं उस सब्जेक्ट में। मम्मी कहती ये इसमें तो कह रहे थे गड़बड़ आएगी, इसमें अच्छे कैसे आ गए। तो फिर पूछा टीचर से, तो पता चला जिस टीचर ने फाइनल एग्जाम चेक करना था, उसने दूसरी क्लास के एग्जाम के पेपर चेक किए और हमारे एग्जाम का पेपर किसी और ने चेक किया। ये किसने किया? गुरुजी को तो पता भी नहीं था कि हम उनके दम पे बोल आए थे भैया कर लो, फेल भी करना है कर दो। वो तो उन्होंने किया ना।
हमें कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती और वो दे देते हैं और वो कर देते हैं। हम सरेंडर तो करें उनको, हम उनसे बोले तो सही कि ठीक है आप करो, जो करना चाहते हो करो, हम एक्सेप्ट करते हैं, हम क्वेश्चन भी नहीं करेंगे। वो एक दरविंदर सिंह सोढ़ी जी का शब्द है ना, दया करो किछ मेरे पावो दुबदे पत्थर तारो। उसमें कबीर जी पानी के ऊपर पूजा करके पत्थर तैरा देते हैं। इतना सरेंडर तो नहीं हम कर सकते, बट उनका अगर एक चौथाई भी अगर हम लोग कर लें तो आप अपनी सामने चीजें होते हुए देख सकते हो। आप देख सकते हो कि गुरुजी कैसे कैसे हम लोगों के लिए काम करते हैं, कैसे कैसे चीजें लाते हैं। अब उसका एक एग्जाम्पल अभी हम फ्राइडे का देते हैं, हमारा फ्राइडे को एग्जाम था। तो जब क्लासरूम में आए तो बहुत स्टफी था, बहुत ना, यहाँ पे बाहर के लोगों को ना थोड़ा सा खिड़कियां छोटी छोटी बनाने की आदत है। हमारे इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियां होती हैं, उतनी यहाँ पे छोटी छोटी होती हैं। तो छोटी खिड़की थी, हीटर चल रहा था, बहुत सफोकेशन हो रही थी। तो हमारी जो रोज जहाँ पे हमें सीट मिली थी वहां पे सिर्फ 3 टेबल थी और 2 बच्चे थे, एक हम और एक और आगे, और टीचर की नाक के नीचे थी। तो जब बातचीत हुई तो ऐसे तैसे करके खिड़कियां खुलवाई। जब खिड़कियां खुलवाई तो एकदम से रूम तो ठीक नहीं हुआ, बट सिर्फ हमें और हमारी साइड की जो 3 खिड़की थी सिर्फ वही खुली। और जब हमें सफोकेशन होती और हम सोचते यार अब ना घुटन हो रही है, कहीं अपने आप बाहर से हवा का झोंका आता, ठंडा ठंडा और अच्छा लगता और फिर चला जाता। जब सोचते तब आता और पूरा पेपर बड़े आराम से दिया। अब जब पेपर देने खत्म होने की बारी आई तो लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचे। जब लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचे हमने बोला यार ये तो सपने में देखा है क्वेश्चन, इसका तो आंसर भी पता है। जब दिमाग में आया तो हमारे दिमाग में हंसी छूट गई कि देखो बताओ, ये तो गुरुजी ने लास्ट का क्वेश्चन दिखा के रखा कि मुंडा कोड़ी ऐ भी टेंशन लेंदी है, तेरे पेपर तो मैं दे रहा। और फिर हमारे दिमाग में क्या क्वेश्चन आया, कहते हैं ना इंसान है लालची है, कि गुरुजी लास्ट का दिखाया तो पहले के भी 4-5 दिखा देते। और हंसने लग गए। जब हंसने लगे तो टीचर उठा के हमारी शक्ल देख रही है, हंस क्यों रही है भैया पेपर के टाइम पे। फिर हम चुप हो गए, भैया ज्यादा कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, पेपर दो अपना। आज भी वो है, आज भी वो सब कुछ करते हैं, आज भी वो दिखाते हैं कि मैं हूं, हर पल हूं तुम लोगों के साथ। हमने जॉब की एप्लीकेशंस दी, 1.5 महीना लगा भरने में, काफी लंबी चौड़ी है, हर साल में एक बार खुलती है एक तरीके से, और हमने एप्लीकेशंस दी। 1 महीने बाद वो दूसरों के लिए खुलती है जो आपको हायर करना चाहते हैं उनके लिए। जब उनके लिए खुली 4 दिन के अंदर हमें पता लग गया था कि इस साल हमारा नहीं होगा। और हम थोड़े ना परेशान हो गए, हमने बोला गुरुजी नहीं होगा, कैसे बात बनेगी, आगे कैसे चलेंगे, इतना खर्चा भी है, बाहर भी रह रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। कह रहे हैं दुनिया भर के सवाल गुरुजी के सामने उठा के रखती है कि भैया ऐसा है, ये सवालों की लिस्ट है, अब आप आंसर ढूंढो और चुपचाप हमें दे दो। ऐसे ही मम्मी के साथ भी बात कर रहे थे कि ऐसा 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 हो रहा है, बताओ कैसे बात बनेगी। तो मम्मी कहती बात बताओ, टेंशन क्यों ले रही हो, वो तो गुरुजी ने करना है ना। हमने बोला बात तो सही है। कहती जब हम आपने अप्लाई किया तो आप थोड़ी ना कर रही हो, गुरुजी अप्लाई कर रहे हैं, और जहां आपने जाना है वहां गुरुजी ने जाना है, और जहां गुरुजी जाएंगे वहीं आप जाओगे। तो गुरुजी का ठिकाना भी गुरुजी ने नहीं ढूंढा ना, तो टेंशन क्यों ले रहे हो ना। बात तो सही है, हम थोड़ी ना जा रहे हैं, ये तो गुरुजी लेके जा रहे हैं। जब गुरुजी को ठिकाना मिल जाएगा तो कहेंगे भैया बोरा बिस्तर उठाओ चल दो। जब उनको लगा कि हम दिल्ली में इतना नहीं है, अब लंदन पहुंच जाओ, तो लंदन पहुंचा दिए। हमारा कोई आने का प्रोग्राम या सोच समझ के थोड़ी ना था, ये तो रातों रात की कहानी। एक आदमी ने बोला कि आगे चलो वहां काम करो, तो भैया चल दिए। कब कैसे कहाँ उन्होंने पहुंचाना है वो उनको पता है, किस लिए पता है वो भी उनको पता है। मम्मी हमारी बच्चों को भेजने से बाहर डरती थी। जब भैया का ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन हुआ तो गुरुजी का फोन आया मम्मी को कि मुंडे दी एडमिशन कराती है दिल्ली में, खुश है। तो खुश है कि भैया ऑस्ट्रेलिया नहीं भेजना, बच्चा बड़ा दूर भेज दिया है। आज बेटी इतनी दूर लंदन भेजी है, उसको भी उसके भी तो भेजा है ना उन्होंने। अब वो ठीक है, वो शक्ति उनको किसने दी, बेटे को तो ऑस्ट्रेलिया भेजने से, बेटी को इतनी दूर अब भेजने में वो ठीक है, खुश है कि भैया भेज दिया। वो भी तो गुरुजी कराते हैं। हमारा उनका रिलेशन, मम्मी पापा का उनका रिलेशन, हम चारों का अलग है। हम चारों के साथ उन्होंने जो किया वो अलग है, हर चीज अलग है। हमें सिर्फ तरीका ढूंढना है। हम ये नहीं कह सकते कि मम्मी से वो ज्यादा प्यार करते हैं, हमसे कम प्यार करते हैं। हम लोग बल्कि ये लड़ सकते हैं कि हमसे ज्यादा करते हैं, आपसे कम करते हैं।
और कितनी बार घर में ये होती भी है कि गुरुजी आपसे इतना नहीं करते जितना हमसे करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर आदमी को क्या इंजेक्शन किस टाइम पे देना है, हमारा मर्ज अलग है, उनका मर्ज अलग है। हमारे पापा को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, जब उनको प्रॉब्लम ये हुई, डिटेक्ट हुई, वो बेड रिडन हो गए, चल नहीं पा रहे थे। कम से कम गुरुजी के टाइम पे हुई थी, चल नहीं पाए, कम से कम 3-4 महीने मतलब बेड पे बैठे रहते थे वो, एक पैर भी, उनको बाथरूम जाने में भी बहुत तकलीफ होती थी। तो रोज मम्मी मंदिर जाती थी, तो गुरु पापा कहते थे मम्मी को, गुरु जी को बता देना कि वर्मा अंकल को ना बड़ी तकलीफ है। तो मम्मी बताती नहीं थी, मत्था टेकती थी, आ जाती थी। तो और मम्मी ने कह भी दिया था कि भैया मैं नहीं बताऊंगी, गुरु जी पूछेंगे तो ठीक है, हम नहीं बताएंगे। तो ऐसा ही हुआ, 3-4 महीने हुआ, चलती रही बात। गुरुजी ने नहीं पूछा, पापा रोज पूछते, गुरुजी ने पूछा नहीं। फिर मटकन आंटी के बेटे की शादी की बारी आई, तो पापा ने बोला चलो भैया मैं ऐसे तैसे करके चलते हैं, हो सकता है गुरुजी सामने सामने देखे तो पूछ लेंगे। तो वहां पहुंचे, गुरुजी ने वहां पे भी नहीं पूछा। पापा ने कहा बताओ, सामने देख भी लिया, पूछा भी नहीं, नहीं पूछा। अब गुरु इतनी हिम्मत थोड़ी ना गुरुजी के सामने जाके बोल देंगे गुरुजी आपने पूछा नहीं, नहीं पूछा। वापस आ गए, जब वापस आ गए तो फिर वो कहते ना बेचारे, क्या थे बेड पे। फिर उसके बाद एक दिन जब हम स्कूल से वापस आए और पापा से हाल चाल जब पूछ रहे थे, वहां ना गुरुजी का फोन आया लैंडलाइन पे। तो मम्मी ने उठाया, जैसे ही उठाया तो छूटते ही पूछे वर्मा किथे है। तो गुरुजी, तो दे दिया कि गुरुजी को बात करनी। तो कहते ना छोटा बच्चा जैसे नाराज होता है, तो वैसे ही पापा ने उनसे पूछा कि हाँ गुरुजी याद आ गई वर्मा अंकल की। तो गुरुजी बोलते हाँ, कहते की हुआ है। तो वो कहते हैं गुरुजी बड़ी ना पीठ में दर्द हो रही है और डॉक्टर ने स्लिप डिस्क वगैरह ऑपरेशन वगैरह का बोल रखा है। तो कहते कुछ नहीं, हल्दी वाला दूध पी ले और शाम शाम ही आ जाए। जो, और मानने वाली बात है, हल्दी वाला दूध पीते ही वो चलने भी लग गए। शाम को गुरुजी के यहाँ भी गए, मत्था भी टेका, और वहां पे पूरी संगत अटेंड की, लंगर किया और वापस आए। और गुरुजी ने उसी टाइम जब मत्था टेका तो ये भी कह दिया कि वर्मा 90% क्यूर कर दिया, 10% हाले रह दिए, वो सहनी पड़ेगी। आज भी वो चलते हैं, फर्स्ट क्लास रहते हैं। हाँ हल्की सी दर्द इधर उधर जब होती है तो एक्सरसाइज कर लेते हैं। 90% तो उन्होंने क्योर की ना, 10% क्यों रखी, किस लिए रखी, हमें नहीं पता। बट ये तो देख सकते हैं कि जो, जिनको चलने में भी दिक्कत थी, आज वो सारे काम खुद कर सकते हैं, वो सब कुछ खुद कर सकते हैं। किसके थ्रू? गुरु जी के थ्रू। उन्होंने किया। वो 6 महीने या 4 महीने उन्होंने उनको क्यों बेड पे रखा, किस लिए रखा, न जाने क्या उनके फ्यूचर में उन्होंने देखा होगा कि वो कष्ट सिर्फ वो 4-5 महीने में उन्होंने काट दिया। अगर हम ये, अगर क्यों नहीं सोचते कि गुरुजी ने कष्ट 10% रखा, कि सोचना ये सोचें कि अगर गुरुजी नहीं होते तो न जाने क्या होता, वो 90% भी अगर झेलना पड़ता तो क्या हो जाता। तो उन्होंने अगर 90% लेके 10 भी दे दी तो ठीक है ना, क्योंकि गुरु जी कष्ट काट सकते, खत्म नहीं कर सकते, वो गुरु का काम है। अगर आप लोग गुरबानी शब्द भी सुनोगे तो ये भी यही कहते हैं कि गुरु काट सकता है, कर्म हमें भोगने पड़ते हैं अपने अपने कर्म। अगर हमने जीडीएल की तैयारी की, हमने पैसे ज्यादा खर्चे, हमने टिकट कराई, तो वो हमारी गलती थी ना। गुरु ने इंडिकेशन दे दिया था कि नहीं जाना, इस बार सितंबर में नहीं होगा, जनवरी में ही होगा। हम पीछे थे ना, नुकसान हमारे कारण हुआ। हम गुरु पे नहीं इल्जाम लगा सकते, हम उनका इशारा नहीं समझ पाए। समझना, हम कब समझ पाते, जब हम अपने दिमाग से पर्दा हटा देते अपने का, कि हम करना चाहते हैं, तब हम कहते नहीं गुरु करना चाहते हैं, गुरु भेजना चाहते हैं, एक्सेप्टेंस आ जाती। अब अब हम आपको अभी के दो बताते हैं। हम जब गाड़ी चलानी सीखी तो हम एक चीज में बहुत गंदे हैं, हम पेट्रोल की ना सुई नहीं देखते हैं, ध्यान ही नहीं जाता है, गाड़ी चल रही है तो चलने दो, कौन देखेगा, पेट्रोल भी ठीक है। कितनी बार ये फैक्ट है, हम लोग को मम्मी और हम इतनी बातें करते हुए निकलते हैं कि हम रिजर्व पे भी गाड़ी होती है तो पता नहीं चलती। एक बार रात को 12 बजे हम लोग लाजपत नगर से निकले, तो जब निकले तो एज यूजुअल माँ बेटी बात कर रहे हैं, तो वैसे भी कहते हैं ना, जब लेडीज बातें करना शुरू करती है तो इधर उधर की ध्यान वैसे ही नहीं देती हैं। तो वही कहानी हुई, ध्यान दिया नहीं। तो जब धौला कुआं पहुंचे तो रिजर्व पे गाड़ी दिखी,
अच्छा, जब कितने लोग आप लोग देखोगे कि रात के टाइम पे दिल्ली में कितने ना पेट्रोल पंप बंद हो जाते हैं, कंटिन्यूस चलते नहीं है, और धौला कुआं की साइड में इतने पेट्रोल पंप भी नहीं है। तो हमने बोला मम्मी पेट्रोल नहीं है गाड़ी में, रिजर्व पे आ गई है, पता नहीं घर भी पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। तो हमें छोड़ते बोलती गुरुजी की गाड़ी है, रुकेगी नहीं, चलती रहे। मैंने कहा, ठीक है भैया चला दो, फिर गाड़ी देखी जाएगी, जो रुकेगी तभी भी देख लेंगे, गुरुजी अपने आप देखेंगे। वो गाड़ी धौला कुआं से द्वारका घर भी पहुंची, घर पे भी सारी रात पाक रही। अगले दिन वो गाड़ी पेट्रोल पंप पे भी पहुंची और भराई गई, और पेट्रोल वाले ने छूटते पूछा मैडम आप टंकी सुखा के कैसे लाई हो। इतना सा भी वो कहते उसमें पेट्रोल नहीं था, खाली टंकी में गाड़ी कैसे चल जाती है। हम और आप तो नहीं चला सकते ना, वो वही चला सकते हैं, और कैसे और क्यों तो हम पूछते ही नहीं है। और आज तक ये फैक्ट है, हम आज भी बिगड़े हुए हैं उनके बच्चे, हम नहीं देखते पेट्रोल है नहीं है, हम चला देते हैं गाड़ी। और आज तक टचवुड कभी गाड़ी पेट्रोल के कारण तो नहीं रुकी, वैसे रुक गई हो सकता है, पेट्रोल के कारण तो नहीं हमने रुकी हुई देखी उसको। अब आप लोगों ने लास्ट मम्मी के सत्संग में एक चीज सुनी होगी कि जब मम्मी ने पिटाई की थी, वैसे भी बच्चों माओ का ना एक राइट हो जाता है जब बच्चे पैदा होते हैं पिटाई करने का। तो जब हमारी हमारे शायद कोई नई संगत होगी तो उन्होंने नहीं सुना होगा, तो हम थोड़ा सा पीछे रिवाइंड करके सुना देते हैं। जब हमारे दादाजी जिंदा थे तो कोई बातचीत हुई, हमें अब याद नहीं क्या हुई, तो हमने तो उनको कोई बात बुरी लग गई तो उन्होंने मम्मी को बोली। तो मम्मी हमारी ना थोड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड है, वैसे वो मानेंगी नहीं कि अभी नहीं है, वैसे वो अभी भी है। तो उठा के उन्होंने लगा दिए अच्छे खासे, जैसे माएँ लगाती हैं जब गुस्सा उनके सिर पे चढ़ता है, अच्छा खासा लगा दिया। और शाम को गुरुजी का फंक्शन था तो हम लोगों को वहां जाना था। तो जब वहां गए तो मत्था टेका। अच्छा, जो बच्चा पिट के आया वो तो वैसे ही आधा सहमा हुआ हो जाता है। तो जब मत्था टेका तो गुरुजी ने उठा इशारा करके हमें साइड में बिठा दिया। हम साइड में बैठ गए। तब तो हिम्मत भी नहीं होती कि भैया ऊपर गुरुजी को पूछ लो कि, और देख लो उनको, चुपचाप यूं सिर नीचे करके बैठ गए। अब मम्मी की तरफ देखा नहीं देखा हमें कहीं भी नहीं पता। फिर वहां पे आम का पूरा एक टोकरा आता है और देते हैं। अच्छा, आम किसको स्वाद नहीं लगते, आज तक हमने एक आदमी भी नहीं सुना। तो गुरुजी ने उठा के सबसे पहला स्टार्ट हमसे किया, 2 आम उठा के दे दिया। अच्छा, अब हम जाए कहाँ आम लेके, तो सामने बताओ कौन दिखी, हमारी मम्मी। हमने बोला लियो, अभी तो पीट के हटे, अब जाना भी वहीं पड़ेगा। तो भैया गए वहां बैठे, तो मम्मी ने कुछ कहा नहीं, अब वैसे भी संगत के सामने और गुरुजी के सामने क्या कहती, तो बैठ के ले लिया। अब वैसे ही कहते हैं ना, उसके बाद नॉर्मल हो गया सब। तो हम लोगों ने अगले दिन मैरिज पे अमृतसर जाना था। तो वहां पे गुरुजी के जब आगे ली, वहां पे साइड पे 2 लड्डुओं के डब्बे पड़े थे। ये पार्ट मम्मी मिस कर रही थी, ये नहीं बताया था। वो लड्डू का डब्बा एक गुरुजी ने उठा के हमें दे दिया। पूरी संगत में बताओ इतने लोग हैं, और एक छोटे से बच्चे को उन्होंने वो एक पूरा 1 किलो का लड्डू का डब्बा दिया। वो लड्डू का डब्बा लेके हम लोग बैठे और अमृतसर के लिए निकल गए, भूल गए कि वो लड्डू का डब्बा भी है। और जब 7 दिन बाद जब वापसी में आए तो रास्ते में जब कुछ खाने को नहीं मिला तो भूख लग गई। तो कहते हैं ना, जब भूख लगती है तो सब कुछ याद आ जाता है। तो हमारे दादाजी को याद आया कि गुरुजी ने लड्डुओं को डब्बा दिया था। तो वो पीछे गाड़ियों के पीछे एक प्लेटफॉर्म होता है जो धूप पीछे के शीशे से धूप डायरेक्ट आती है, तो वहां से डायरेक्ट धूप आ रही थी। तो मम्मी कहती लगता है खराब ना हो गए, और 7 दिन ना बेचारे अच्छे खासे रोस्ट हो गए धूप में। तो देखा, खोला। ये मानने वाली बात है कि जब डब्बा खोला, इतना बढ़िया खुशबू, इतनी बढ़िया स्वाद उन लड्डुओं का, जैसे फ्रेश हलवाई ने तल के अभी डब्बा दिया होता है। 7 दिन पुराना डब्बा, कम से कम 24 घंटे 7 दिन धूप में रहा हो शीशी के नीचे, और उसमें इतने ताजे लड्डू 7वें दिन निकलना, कौन करेगा ये? किसने किया? गुरु ने किया, उनके हाथ की प्रसाद है। वो लोटा जैसे उन्होंने ठीक किया, और वो तो उनके जाने की बात की बात है। ये सब चीज, ये सब होता कब है? जब हम उनको सरेंडर करते हैं,
हम क्यों पूछते हैं? क्यों? हम लोग इंसान हैं, अगर हम लोग क्यों पूछने लग जाए तो हम लोग फिर संत महात्मा बन जाएंगे, और वो हम लोग, हमें तो नहीं बनना, इंसान बन के ठीक है। वो क्यों पूछ के उसको भूल जाना चाहिए। गुरुजी आपको क्वेश्चन कर दिया ना हमने, अब उसका आंसर जब देना है वो आप दो। क्यों? हो सकता है कि वो अभी आंसर दे तो हम एक्सेप्ट नहीं करें, तो वो देते हैं। हो सकता है किसी के थ्रू दें, हो सकता है वो सामने आके बता दें, नहीं तो कभी कभार आपके थॉट्स में कुछ ऐसा थॉट डाल देंगे जो आपके सामने आ जाएगा। जब वो एक 13 साल के छोटे बच्चे का पहले उपाय कर सकते हैं, तो अब तो हम सब बड़े होके अब समझने लग गए। हर बंदा, हर बच्चा, हर इंसान जो गुरुजी के यहाँ जाता है वो यही कहता है, गुरुजी मेरे, गुरुजी हमसे भी बात करते हैं, गुरुजी हमसे भी करते हैं। एक आदमी इतने सारे लोगों से जुड़ता है तो वो उसके बदले हमसे क्या मांगते हैं? सरेंडर ही तो मांगते हैं। और अगर हम वो सरेंडर कर देते हैं, हम अपने सामने, और ये भी हम आपको एक बात बताते हैं, हम काम होने से पहले भी पता लग जाएगा कि वो काम होगा या नहीं होगा। क्वेश्चन तो करना सीखें, उनसे डायरेक्टली पूछना तो सीखें। अगर हम सवाल रखेंगे ही नहीं तो वो उत्तर कैसे देंगे? कहते हैं ना, मित्रा क्यों द्वारे द्वारे डोलता फिरे। अगर ये आप शब्द सुनोगे तो आपको उसमें वो बड़ी अच्छी व्याख्या देते हैं कि हम हर जगह भगवान ढूंढते हैं, हम इधर भी जाते हैं उधर भी जाते हैं, बट जो सामने होते हैं उनको नहीं पूछते। तो हम लोगों को पास तो, हम तो गुरुजी को बोलते हैं कि आप तो हमारे ब्रह्मास्त्र हो। अब ब्रह्मास्त्र कैसे हैं कि इतने करोड़ों लोग हैं पूरे दुनिया में, इतने करोड़ों लोग शायद हम लोग गिनती भी ना कर सकें, उसमें से हम कितनी छोटी मात्रा के लोग हैं जो गुरुजी से जुड़े हुए हैं। अगर हम लोग ये चीज सोचे तो कितनी, मतलब कितनी बड़ी बात भी और छोटी बात भी कि उन करोड़ों लोगों में से सिर्फ छोटी मात्रा के हम लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। हो सकता है हमारे पहले पीछे आगे कितने किसके कर्म अच्छे वो तो नहीं पता, बट उसका भी थैंकफुल होना एक बहुत बड़ी बात है कि देखो इतने करोड़ों लोगों में हम जुड़े हैं और वो हमारे साथ जुड़े हैं और वो हमारे काम कैसे बनाते जाते हैं। अब एक आपको बताएं, जब भैया ने एक्टिंग शुरू भी नहीं की थी तो उन्होंने, मम्मी ने आपको बताया, स्टीव बताया होगा कि भैया एक्टिंग में थे तो वगैरह, तो उन्होंने भैया को, हम लोग, हमें जो है बोला कि स्टीरियो भैया को दो। तो छोटे मंदिर में जो स्टीरियो था वो भैया को ब्लेस करके गिफ्ट किया। तो जब गिफ्ट किया तो हो गया गिफ्ट, तो गिफ्ट हो गया तो भैया के रूम में भी लग गया। अच्छा, गुरुजी ने दिया तो वैसे ही उसको स्पेशल अटेंशन गिफ्ट को मिलती है। भैया ने डांसिंग भी शुरू की वगैरह किया। भैया ने एग्जाम दिया विस्लिंग वुड्स का, तो पापा छूटते मम्मी को कहते, होगा होगा, नहीं होगा तो देखी जाएगी। तो हम बड़े मंदिर, ये गुरुजी के जाने की बात है, तो हम बड़े मंदिर गए। तो हमने गुरुजी के सामने, जो भी तब गुरुजी समाधि ले चुके थे, वहां खड़े होके बोला, गुरुजी भैया बनाने चाहते हैं, प्लीज कर देना। आप मानोगे नहीं, उनकी ट्रेनिंग जो लोगों को 3-3 साल लग जाती है करने में, गुरुजी ने 3 महीने में कराई। दिन रात, मतलब कहते ना, अगर वो कहावत है खलबट्टे में कुटना पड़ेगा पिसना पड़ेगा, उनको कुटवाया भी पिसवाया भी। दिन में कितनी बार वो सिर्फ 2 घंटे सोते थे, उससे ज्यादा नहीं। बट उनकी जो 3 साल की एक्टर बनने की ट्रेनिंग थी उन्होंने 3 महीने में कराई। और जब भैया ने ऑडिशन दिया एडमिशन का, तो वो फर्स्ट आया। और खुद ब खुद उनको टीचर भी मिले, खुद ब खुद सारी चीजें सेट होती गई। कब हुई, कैसे हुई, हमारी फैमिली में कोई भी एक्टर नहीं है सिवाय उनके। आज भी कोई पूछेगा कि भैया कोई कांटेक्ट है, तो हम ये भी ये कहेंगे जाके भैया से पूछो, हम लोगों को तो नहीं पता। और आज उनको काम भी मिलता है, सब कुछ मिलता है बिना किसी बैकग्राउंड के, और अच्छे खासे हेल्दी में, या ये भी नहीं कह सकते हीरो फिगर है, बट फिर भी उनकी चल रहा है। कौन कर रहा है ये सब? गुरुजी तो कर रहे हैं। गुरुजी तो कह रहे हैं कि भैया टेंशन किस बात की ले रहे हो, जब मैं खड़ा हूं खुद वसीले बना लूंगा। अब गुरुजी फोटोज देते हैं, जब फोटोज देते हैं तो हम लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं कि गुरुजी की हाथ की फोटोज होनी चाहिए। तो एक बार गुरुजी के पास बड़े बड़े पोस्टर्स रोल होके आए। ज्यादा नहीं आते थे पोस्टर्स, पोस्टर्स छोटे ही आते थे, 3-4, ज्यादा नहीं आते थे। तो कहते हैं ना, जब वो संगत में आता हो देखो तो मन पहले ललचाता है कि गुरुजी ना दे दे, हमें दे हमें दे हमें दे।
तो मन तो था कि भैया गुरुजी अब जाके बोले कौन, तो गुरुजी ने उठा के एक पोस्टर मम्मी को दे दिया। अच्छा मम्मी को दे दिया तो हमने बोला मम्मी कहेगी कि मंदिर में लगाओ, क्योंकि हर चीज गुरुजी की जो होती है मंदिर में जाती है। हमने बोला मंदिर में जाएगी, तो हमने बोला कि अब क्या करें, मम्मी को कैसे, हमने बोला तो ना घर में अभी अभी पेंटिंग खत्म हुई थी, तो आर्ट्स पे डिजाइनर पेंटिंग खत्म हुई थी। तो हमने मम्मी को बोला मम्मी एक काम करो, इसको मंदिर में मत लगाओ, देखो वो डिजाइनर पेंटिंग वॉल है ना, गुरुजी की फोटो वहां बड़ी अच्छी लगेगी। तो वो मम्मी कहती वहां तो आपकी लगनी चाहिए, नहीं नहीं गुरुजी की फोटो लगा देते ना, अच्छी लगेगी डिजाइनर वॉल पे। और मम्मी मान गई। उन्होंने हमें नहीं दी फोटो, मम्मी को दी। और हमने मम्मी को कही, हो सकता है मम्मी ना मानती, कहती कि मंदिर कमरों में गुरुजी की फोटो के बजाय मंदिर में लगाओ, बट वो मान गई। और वो फोटो जाके हमारे कमरे में लगी। मिली तो हमें इनडायरेक्ट मिली ना, मिली, लेकिन कब कैसे दी उन्होंने वो उनको पता है ना। हमारी ख्वाहिश पूरी कर दी उन्होंने कि हाँ गुरुजी के हाथ का पोस्टर है। गुरुजी के हाथ का पोस्टर कब कैसे कहाँ उन्होंने किस तरीके से दिया वो जानते हैं, बट ख्वाहिश पूरी हो गई। वो आज भी ऐसे हैं, आप जो क्वेश्चन करोगे जैसे पूछोगे वो आंसर जरूर कर देंगे, कब कैसे करेंगे वो जानते हैं। और अगर आप ध्यान दोगे ना, आपको कितनी बार तरीका भी उनका पता चलेगा, देखना गुरुजी ऐसे देंगे अभी आंसर। कभी कभार अगर आप आजमाना कि गुरुजी ऐसा है, आप जो शब्द लगवाना आप लगवा देना, और कितनी बार आपको जब शब्द सुनाई देगा तो उसमें आपका आंसर होगा। ये उनके तरीके हैं, हमें समझना है, हमें सरेंडर करना है। ठीक है क्यों करना है, जैसे हम बार बार कह रहे हैं, बट वो क्यों को भूल जाना है। हम लोग कितने, हम ही हैं उसमें से, हम पेस्टर करते रहते हैं कि नहीं आप दो, नहीं आप दो, नहीं आप दो। तो क्या होता है उससे, उससे हमारा ही नुकसान होता है और हम ही लोग परेशान होते हैं। अगर एक चीज एक्सेप्ट कर ली कि गुरु के हवाले अपने आप को छोड़ दिया, फिर तो टेंशन होनी नहीं चाहिए। क्यों, फिर तो गुरु की टेंशन शुरू हो गई ना, क्योंकि उनकी, जब आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो तो उनकी टेंशन शुरू होती है ना। तो जब अपने आप को सरेंडर ही कर दिया तो उनकी टेंशन शुरू हो गई, हमारी टेंशन खत्म हो गई। क्यों, उनको देखना है कैसे मार्ग बनाना है, उनको देखना है आपका क्या उपाय करना है, उनको देखना है आपने क्या करना है, हमने थोड़ी ना देखना है। और वो अपने आप मार्ग रास्ता सब बनाते हैं। अब गुरुजी घर पे आए, घर पे चरण डाले उन्होंने। जब घर पे चरण डाले तो सब लोग बहुत खुश हुए कि चरण आए, गुरुजी आए वगैरह। तो जब लोगों ने देखा, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि आप नए लोगों को बुलाओगे, पुरानी संगत को जिसको लाना है वो हम लेके आएंगे। तो नए लोगों को बुलाए, तो जब लोगों को, अगर आप किसी को बोलते हो गुरुजी तो उनको समझ में आता है कि चोला पहने हुए, भगवा वस्त्र पहने हुए, हाथ में, शायद कहना नहीं चाहिए बट एक स्टीरियोटाइप बन जाता है कि ऐसे गुरुजी हैं। तो वही लोगों के दिमाग में एक छवि गुरुजी की बैठी थी। तो गुरुजी जब अपनी गाड़ी से कॉन्टेसा से उतरे, तो वो तो भाई साहब स्मार्ट एकदम, पैंट शर्ट में अच्छे खासे, कहते हैं ना, शूज वगैरह पहन के और गए। तो आधे लोग तो मानने को ही तैयार नहीं थे कि ये गुरुजी हैं। तो हम लोग कहते नहीं नहीं यही गुरुजी है, कहते ये तो पहले गुरुजी है जो हमने शर्ट और पैंट में देखते हैं। वो शर्ट और पैंट में किस लिए आते हैं, वो शर्ट और पैंट में हम लोगों से अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए आते हैं, कि हम लोग उनके साथ रिलेट कर सके, हम लोग उनके साथ बात कर सके। क्योंकि जब वो चोला रूप धारते हैं तो वो गुरु बन जाते हैं, तब आप उनके साथ इतने फ्रैंक नहीं हो सकते, क्योंकि तब उनका ऑरा जो होता है वो अलग हो जाता है। जब वो पैंट शर्ट में होते तो आप अगर फोटो भी देखोगे तो आपको दोनों में बहुत अंतर फर्क नजर आएगा, कि जब वो चोले रूप में होते तो उनका ऑरा अलग होता है, जब वो पैंट शर्ट रूप में होते तो उनका ऑरा अलग होता है। वो क्यों अपने ऑरस बदलते हैं, वो हम लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए बदलते हैं, वो अपने आप को दिखाने के लिए बदलते हैं कि भैया सरेंडर करो, क्वेश्चन करो बट सरेंडर तो करो, मुझे करने के लिए टाइम तो दो। इंस्टेंट फूड थोड़ी ना है जो अभी बोला अभी पक जाएगा, टाइम लगेगा हर चीज को। अगर चीजें बिगड़ने में टाइम लगता है तो चीजों को सुधारने में भी टाइम लगता है, और सुधारने में ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि गुरुजी पक्का काम करते हैं, कभी आधा काम नहीं करते। अब जब हम लोग देहरादून से दिल्ली शिफ्ट हुए थे तो हमारे दोनों ग्रैंड पेरेंट्स को ब्लड कैंसर था। तो कैंसर था, एंड दिल्ली जो भी है एक्सपेंसिव जगह थी, तो हम लोग जब शिफ्ट हुए तो
सारे बॉक्सेस वगैरह सब पैक करके रखे हुए थे कि, और मम्मी पापा ने कह रहे थे कि कोई और छोटी जगह में चले जाएंगे, ज्यादा बेटर है, दिल्ली में नहीं रहना। तो गुरुजी के यहाँ जब जाने लगे शुरू हुआ, तो जब धीरे धीरे कहते हैं ना, उन्होंने अपने आप सामान भी खोल दिया, सब हुआ, तो हमारी एडमिशन की बारी आई। तो एडमिशन हमारी टफ हो रही थी, तो नहीं हुई। तो एक छोटी सी मजाक वाली बात बताएंगे। जब हम लोग गए अपना ये कार्मल कॉन्वेंट स्कूल में हमने पास आउट किया, तो जब वहां गए तो मम्मी पापा के ना आंखों में आंसू आ गए, हमारे दादा दादी की जब कंडीशन बताई। तो कहते ना, बच्चा इनोसेंट है, उसको तो पता नहीं है। तो जब वो बाहर निकले तो हमने क्वेश्चन पूछा, मम्मी पापा आप एक्टिंग कर रहे थे रोने की? तो पापा हंस के बोले, हाँ बेटा, तुम्हें यहाँ रोने की एक्टिंग ही लगेंगे। वो बात हुई, खत्म हो गई। प्रिंसिपल ने बोला, भैया अगले दिन मॉर्निंग में आ जाना। और जैसे ही अगले दिन मॉर्निंग में आए तो उन्होंने एक ही क्वेश्चन पापा से पूछा, मिस्टर वर्मा विच बस नंबर विल सूट योर डॉटर? जिस बच्चे को इतने महीनों से एडमिशन नहीं मिल रही थी, उसको एक मीटिंग से एडमिशन भी मिल गई, और उसने सारा स्कूलिंग वहीं की। और धीरे धीरे डब्बे भी खुल गए, और डब्बे खुल के सेटल भी कर दिया। और कुछ टाइम के बाद एक संगत ने मम्मी से आके ये क्वेश्चन किया कि गुरुजी कहते हैं कि आपके डब्बे खुलवाती है, इसका क्या मतलब है? गुरुजी घर तो कभी आए नहीं, गुरुजी ने पता भी नहीं किसी को कि हम लोग शिफ्ट होने का भी सोच रहे थे। तो फिर मम्मी ने बोला, डब्बे खुलवाने का ये मतलब है कि हम लोग शिफ्ट कर रहे थे, और कब उन्होंने धीरे धीरे डब्बे खुलवा दिए, आपको क्या, हमें भी नहीं पता चला, और हमें सेटल करा दिया। अब काम, अब नया नया शिफ्ट की हो तो फिर काम भी चाहिए, तो काम की ढूंढाई पापा ने शुरू की। जब काम, अच्छा काम जब मिलता ही, तो पापा ने मम्मी ने बोला, गुरु जी से बोलो। तो गुरु जी ने बोला, आंदे रहे। आंदे नहीं मतलब आते रहे ना, देखेंगे। तो ऑफर्स आने लगे, बहुत अच्छे अच्छे ऑफर, तो बहुत सारे ऑफर्स आ गए। जब बहुत सारे आने लगे तो अब कहते ना, जब ना हो तब मुसीबत, जब हो तब उससे ज्यादा मुसीबत। तो अब मुसीबत आई कि भैया कौन सा लिया जाए। तो वही आया कि गुरुजी से पूछ लो। ठीक है भैया, गुरुजी से पूछा। तो जब गुरुजी से पूछा तो गुरुजी कहते, पहले तो काम नहीं था, काम नहीं था, अब काम आया तो गुरुकुल आगे पूछा कि केड़ा करना, सारे कर ले। तो अब सारे काम तो नहीं आप कर सकते, जब सारे नहीं कर सकते तो फिर धीरे धीरे उन्होंने खुद ही छांटी कर दी। तो जो कंपनी जिसके साथ काम किया वो भी मेडिसिन कंपनी है। ये फैक्ट है। मेडिसिन वहां पे जहां पे हम लोग स्टोर करते थे, कभी खत्म नहीं हुई। स्टॉक काउंटिंग करते थे तो एक्स्ट्रा हो जाती थी, बट कम कभी नहीं निकलती थी। और एक टाइम ऐसा आया था कि गुरु जी के कारण हम लोगों ने स्टॉक काउंटिंग ही बंद कर दी थी, इस चक्कर में कि गुरु का जब प्रसाद है तो प्रसाद को काउंट नहीं किया जाता। कहा है ना, बख्शिश चाहिए या अपनी तपस्या का फल चाहिए? तो जब बख्शिश दे रहे तो हम गिनती क्यों करें कि भैया कौन सी दे रहे हैं? और ये बात तो सही है, उनकी बख्शिश का तो अथाई नहीं है। और आप मेजर नहीं कर सकते, आप नहीं सोच सकते कितना वो करते हैं हम लोग के लिए, और कितना तो हम लोग जानते भी नहीं और वो कर जाते हैं। कब किस मोमेंट में करते हैं वो उन्हीं को पता है। हमें मुंडा कुड़ी क्यों बुलाते हैं हमें आज भी नहीं पता। हाँ, हम लोग कहते हैं ना, अपने अजम्पशन लगाते हैं, शायद इसलिए बोलते होंगे, शायद इसलिए बोलते होंगे, बट उसमें भी वो क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं, नहीं दे रहे, क्या सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, हम लोगों को नहीं पता। अब एक और आपको एक छोटी सी बात बताएं कि भाई बहन के बीच में जब लड़ाई होती है तो गुरुजी कैसे सुलह कराते हैं। हम लोग गुरुजी के यहाँ जा रहे थे, भैया हम और मम्मी जा रहे थे। भैया और हमारी अच्छी खासी लड़ाई हो गई गाड़ी के अंदर। गाड़ी में थे और बहुत अच्छी खासी मतलब हो गई। और हम लोग पहुंचे, तो जब गुरुजी क्या मत्था टेका और बैठे, तो शब्द चलने लगे। अपने आप ऑटोमेटिकली ना हमारे आंसू गिरने लगे, मतलब इतने गिरने लगे कि हम रोक ही नहीं पाए। हम रोकने की कोशिश करें तो और गिरे। तो गुरुजी ने क्या किया, हमें बुलाया। हमें जब बुलाया तो गुरुजी चाय पी रहे थे, और उठा के अपना हाफ उसमें चाय थी और हमें दे दिया, और इशारा कर दिया। आप एम्पायर स्टेट में देखेंगे तो वहां पे गुरुजी की फोटो भी लगी है किचन के बगल में, तो वहां गुरुजी बैठे थे किचन के बगल में, और इशारा कर दिया कि आप किचन में चले जाओ। तो किचन में जाके हमने चाय प्रसाद पिया,
अच्छा, उस टाइम पे ना हमें भैया का पता है ना किसी और का पता है, जितना हम चाय पी प्रसाद पी रहे हैं हम रो ही रहे हैं, हम रो ही रहे हैं, और हमें पता नहीं वो आंसू क्यों इतने निकल रहे हैं, और हम रोकने भी कोशिश कर रहे हैं और नहीं निकाल रहे हैं। बट उस चाय प्रसाद का क्या हुआ? हो सकता है गुरुजी कोई कल्याण कर रहे हो, क्या कर रहे हो हमें नहीं पता, बट इतना फायदा हुआ कि जब बाहर पहुंचे तो भैया ने सॉरी बोल दिया। जो भाई बहन एक दूसरे की जब उतरे वहां पे एम्पायर स्टेट पे, देखने को तक तैयार नहीं थे, वो वहां पे उस सॉरी से उसके बाद वो दोनों वैसे ही हो गए, ठीक। ना उन्होंने बात छेड़ी ना हमने छेड़ी, उनको तो नहीं पता था हमारे भाई बहन के बीच में कोई लड़ाई भी हुई है, उन्होंने लेकिन अपने आप सुलटा भी करा ली। कि क्यों कराई उन्होंने, किस लिए कराई? क्योंकि वो गुरु हैं, वो जानते हैं कि हम लोग को क्या चाहिए, कब चाहिए, किस लिए चाहिए। हमें कहने की जरूरत नहीं है उनको, वो बिना कहे देते हैं, और बहुत ज्यादा देते हैं, ये भी फैक्ट है। हम लोगों को कितनी बार समझ में भी नहीं आएगा कि वो दे रहे हैं और वो दे रहे होते हैं, हम लोग इंसान है ना। अब कहते हैं ना, जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो नाराजगी भी बढ़ जाती है, वही कहानी हुई जब दिखे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और प्रॉब्लम्स आई, तो गुरुजी से नाराजगी भी बढ़ गई। अच्छा, लोग भी क्वेश्चन करने लगे कि आप लोग तो गुरुजी को मानते हो, तो आप लोगों ने क्यों इतनी तकलीफें देखी? कहते हैं ना, तब इतनी समझ तो होती नहीं कि भैया अपने कर्म तो आपको देखने ही पड़ते हैं, गुरु काटते हैं आपके कर्म, आपकी भलाई करते हैं, बट अपने कर्म का फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा ना। तो हम भी गुरुजी से नाराज हो गए, भैया भी। अच्छा, वैसे हम भी थोड़ा भैया को फॉलो करते हैं, भैया हो गए तो हम भी नाराज हो गए, हमने बोला ठीक है गुरुजी, आप जब तक आंसर नहीं दोगे ना तो हम भी नहीं आपसे बात करेंगे। हमने कम से कम 3-4 साल गुरुजी से बात नहीं की, और उनको पता है उन्होंने बात नहीं की। एक दिन दोनों भाई बहन को सेम टाइम पे सेम मौके पे गुरुजी ने फटकार लगाई। एक 4 साल बाद गुरुजी ने दोनों को सेम टाइम सेम दिन सेम मौके पे फटकार लगाई, और दोनों को नींद में फटकार लगाई। कहते हैं ना, बड़े डांटते हैं तो अच्छी खासी डांटे गए थे उस दिन दोनों। और उस दिन कानों को हाथ लगा के जब माफी मांगी, तो हमने बोला भैया अब डांट दिया, अब माफी भी मांग दी, तो अब ये तो बता दो कि एक्सेप्टेंस कर लिया माफी की। अगर साक्षात होते तो हम जाके भैया मंदिर में पैर पकड़ के पूछ लेते। तो अच्छा, एक दिन एक हफ्ता बीत गया, 2 हफ्ता बीत गया, रोज गुरु जी से बोला भैया सॉरी कह रहे हैं, कितना कह रहे हैं, तो बता तो दो कि माफी दे दी। तो ऐसे ही एक दिन किसी संगत के घर गए, तो जब वहां घर गए तो जैसे ही निकलने लगे तो उन्होंने बोला सोनी, बताया ना सोनी बोलते हैं, सोनी आपके लिए ना एक चीज रखी है। तो हमने बोला क्या रखी है, हम भी मम्मी को भी पूछा क्या रखा है, तो पता नहीं। गुरु जी का बड़ा सा स्वरूप फ्रेम्ड उन्होंने लाके दे दिया हमें, और वो दिन गया, आज का दिन गया, वो स्वरूप अभी भी घर में टंगा हुआ है। और हमने बोला थैंक यू गुरुजी, आज पता चल गया कि आपने हमारी सॉरी भी एक्सेप्टेंस कर ली। और वो 3 साल अगर हम उनसे गुस्सा भी रहे या 4 साल नाराज भी रहे, उन्होंने हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ा। हमेशा आके जब उनको लगा कि गलत हो रहा है, सपने में या किसी के थ्रू एक इशारा जरूर किया, और हमने उस इशारे पे एक्ट भी किया, बट हमने उनसे बात नहीं की। हमने छोड़ा, उन्होंने नहीं छोड़ा। जब एक बार आप एक्सेप्ट, वो आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो आपको कभी छोड़ते नहीं अगर आप भी छोड़ दो। वो गिल्ट और वो पेन छोड़ने का शायद आज भी हम दोनों के अंदर है, कि देखो जब हमने गुरुजी को भी ऐसे किया, बट उनको तो नहीं कोई मलाल, और वो जब थे वो ऐसे ही थे, उनको किसी से मतलब नहीं होता। वो कहते थे संगत आई है, मेरा काम है कल्याण करना, मैं तो कल्याण करती, और वो कल्याण करते हैं, अथाह कल्याण करते हैं। अब जब एक बताएं आपको, अगर आप में से कोई मंजरी आंटी को जानते होंगे, हम और मंजरी आंटी कितनी बार जब गुरु संगत शाम को आती थी तो हमें दोपहर को बुला लेते थे मम्मी के साथ, तो हम लोग थे, तो उस टाइम पे मंजरी आंटी भी वहां पे थी। शी वॉज हाईली डायबिटिक, वो बहुत क्रॉनिक डायबिटिक पेशेंट थी। तो आपको पता है क्रॉनिक डायबिटिक के लिए छोटा सा भी चीनी का खाना खतरा कितनी बड़ी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो जाती है। तो गुरुजी ने उनको प्रसाद में थाल में पूरी
इम्पोर्टेड लीची आई थी उस टाइम पे, इम्पोर्टेड लीची दी और उनको खाई, और अगले दिन जाके वो टेस्ट भी करा के आई, सारी रिपोर्ट नॉर्मल। एक डायबिटिक पेशेंट लीची खा के नॉर्मल टेस्ट रिपोर्ट लाता है, ये तो हमने आज तक नहीं देखा, सिर्फ गुरुजी के यहाँ देखा है। उसी तरीके से हमारे पापा भी डायबिटिक पेशेंट हैं, उनको भी गुरुजी ने एक बार बहुत, कहते हैं ना, आशीर्वाद दिया, कम से कम 2-2.5 किलो अच्छा खासा मीठा प्रसाद दिया, फिर बाद में कहते हैं ना पनीर की जलेबी भी दी अच्छी खासी। तो मम्मी अगले दिन बोलती है, कल तो गुरुजी ने बहुत बख्शिश की है आप पे, जरा अपनी शुगर भी टेस्ट कर लो। तो जब शुगर टेस्ट की तो 92। जिस आदमी ने एक दिन पहले 2-2.5 किलो मिठाई खाई, पनीर की जलेबी खाई, उनको कहां से इतनी नॉर्मल शुगर आ जाएगी? आप और हम तो नहीं ला सकते। अब घर में एक चम्मच आइसक्रीम का भी खा ले तो उनकी शुगर लेवल बढ़ जाती है, बट गुरु जी का प्रसाद खा के आज भी नहीं बढ़ती। वो कौन करता? वो वही तो करते हैं, वही तो देखते हैं क्या बात है क्या बात नहीं है, कैसे करना है नहीं करना, क्यों करना है। हम ना मैथ्स में एक गुरु जी का और आपको सुनाते हैं कि सरेंडर किस तरीके से और कैसे किया जाता है और कैसे वो ही कराते हैं। हम गुरु जी के सामने बैठे हुए थे, सिर्फ हम, मम्मी और एक और संगत थी। तो सीढ़ियों को ना एक अच्छा खासा वो एक लेके आए थे पाउच, उसमें लगाना था। तो हमने सारी सीढ़ी लगा ली, तो गुरुजी ने बोला काउंट करो। तो छोटे थे तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 कर रहे थे। तो हम जैसे ऐसे काउंट करने लगे तो गुरुजी ने वहां से काउंटिंग शुरू कर दी। तो हम गुरुजी की शक्ल ही देख रहे थे, हमने काउंटिंग भी नहीं की, और सिर्फ पन्ने पलट रहे थे, और खूब सारे पन्ने थे, पलटते जा रहे थे और गुरुजी की शक्ल देखते थे। गुरुजी कोई देख रहे थे, हम तो नीचे भी नहीं देख रहे थे। और लास्ट में गुरुजी हमसे पूछते हैं इतनी ही है, हमने बोला हाँ जी। इतनी है नहीं है हमें नहीं पता, आज भी हमें नहीं पता, बट हमें इतना विश्वास है कि गुरुजी ने काउंटिंग कर ली तो ठीक है, हमें क्या जरूरत है। तो जब सरेंडर कर लिया तो फिर हमें क्या टेंशन लेने की जरूरत है जब वो बैठे गिनती करने के लिए। अब हमें लगता है कि बहुत शायद आप लोगों को भी टाइम ले लिया। नहीं आंटी, मैं तो आंखें बंद करके आपने हंसा भी दिया, रुला भी दिया। बहुत ही आनंद आ रहा है आंटी। हम्म, आ, जब आपका मम्मा आए थे तभी मन नहीं कर रहा था कि वो थमे। हम्म, बस आप गुरुजी से आगे लेके, अगर गुरुजी आगे दे रहे हैं तो आप कंटिन्यू रखिए। सच में आंटी, मेरी आंखें बिल्कुल बंद होके, मन यही जैसे मम्मी के लिए मन करता रुके ना, ऐसे आपके लिए हो रहा है। नहीं हम कि बिल्कुल सही इतनी कह रहे हैं। प्योरिटी के साथ, इतना प्योर आप बोल रहे हैं ना, कि ये हमारे लिए कितना ऑनर है कि आपने इतने सालों से जो बात छुपा के रखी अपने दिल में, वो आज पूरे संसार के साथ आप खोल रहे हैं, तो क्या चाहिए। मतलब मैं गुरु जी की तरफ देख, गुरु जी क्या करते हो, है ना। हाँ कि नहीं बिल्कुल ठीक, जब वो साक्षात जब सामने थे ना, वो एक फैमिली मेंबर से भी बढ़कर है। इनफैक्ट आज भी हम लोग उनका बर्थडे जैसे मनाते हैं वैसे अपना नहीं मनाते। अपने लिए तो छोटा सा केक आ जाता है, उनके में तो हम लोग खूब मस्ती करते हैं कि भैया गुरु जी का बर्थडे है। वो खुद ब खुद सिखाते हैं कैसे चलना है, क्यों चलना है, कब चलना है। और आज भी हम लोग देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि जब हम सरेंडर करते हैं वो कैसे हम लोगों के साथ चलते हैं। ये हम आपको फैक्ट बात बता रहे हैं आंटी, हमने 3 साल अगर उनसे बात नहीं की ना, हम वो पिंच आज भी लेके घूमते हैं, बट उन्होंने कभी हाथ नहीं छोड़ा। जब जब प्रॉब्लम आई उन्होंने इशारा दिया इसका सोल्यूशन कैसे लेके जाना। और ये गुरुजी हैं, उनको आप बुरा भी बोलोगे तो उनको बुरा नहीं लगता है। वो इतने स्वीट, इतने क्यूट, इतने प्यारे हैं ना, वो हर चीज आपकी समझते हैं कि आप क्यों बोल रहे हो, किस लिए बोल रहे हो, कब बोलोगे। उनको ये भी पता है आप कब बोलोगे। ये सिर्फ ना आंटी समझने की बात होती है, ये धीरे धीरे अपने आप टाइम से वक्त से समझ में आ जाती है। हम बच्चे थे तो हम क्यों तब करते नहीं थे, तो ज्यादा जल्दी समझ में आ गया। जब बड़े हो जाते तो क्यों ज्यादा करने लगते तो देर से समझ में आता है। यही अंतर होता है। बहुत बहुत आपने इतनी बड़ी बात कह दी। वही आपकी एक एक वर्ड में आपकी मम्मा के भी मैं कहती हूँ ना, एक लाइन में एक एक वर्ड में आंसर मिल रहे हैं। वो तो भी आंटी गुरुजी आप आंटी दे जैसे, रहे हैं, हम लोग बोलने वाले कौन होते हैं।
वही गुरु जी ने कहते हैं कि इस परिवार के साथ जो बात आपने दबा के रखी, इस परिवार के साथ आपसे बुलवा दी। तो ये हम सब जितनी भी संगत बैठी है, गुरु जी ने चूज किया इतना प्यारा कि आंटी ने अपनी उनको आज्ञा दी कि अपनी दिल की बात उन्होंने पूरी निकाली जो अभी तक इनकी मम्मी को नहीं पता था। तो उन्होंने आप सबको, गुरु जी ने आप सबको आगे रखा है। संगत जी देखिए, तभी कहते हैं, और आज आपको पता होगा कि मैंने यहाँ से अभी तक लाइव नहीं भेजा। अब ये मुझसे गुरुजी बुलवा रहे हैं। गुरुजी ने कहा कि एक बार जब चला जाता है तो फिर उनकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब 1.5 साल से बार बार हम भेज, मतलब हम नहीं, वही होता है कि संगत जुड़ो, संगत आओ, संगत जुड़ो। आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझो। और करने को ये नहीं था कि मैं यहाँ से नहीं हो सकता था, लेकिन आज आज थोड़ी सी एक तरह से आज्ञा नहीं मिल रही थी। ये तो हमेशा भेजते हैं दोबारा से, जब शुरू होने से पहले प्लीज संगत जी आज और लाइव हो गया। ये अब आप देखिए जितनी संगत यहाँ बैठी है, गुरु जी ने आपको, देखिए रिकॉर्डिंग आप जब मर्जी सुन लीजिए, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग है। अभी तक आपको पता है इस प्लेटफॉर्म से रिकॉर्डिंग जाती नहीं, होती नहीं, ठीक है ना। जो इस टाइम संगत प्रेजेंट है, जो अपने आप प्रेजेंट हुई है, उसको गुरु जी ने अपनी दिल की बात निकाल के इतनी पुरानी आपके सामने रखी है। तो आप अपने आप को हर पॉइंट पे लकी समझिए। जब जुड़ते हैं ना, ये प्लेटफॉर्म आपको पता है, मैं बिल्कुल भी, मैं आपको बार बार कहती हूँ, मैं नहीं करती। जब आप लोग मेरा नाम लेते हो, मेरे अंदर से आ निकलती है, रोती हूँ मैं कि आप मेरा कैसे मुझे थैंक्स कह रहे हो, आप लोग कैसे मेरा नाम ले रहे हो आप लोग। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ गुरुजी कर रहे हैं। यहाँ जो संगत आके सत्संग शेयर कर रही है, वो गुरुजी लेकर आते हैं। मैं कुछ भी नहीं हूँ। उल्टा आप लोगों का मैं थैंक करती हूँ कि मैं भटकती हूँ तो आप लोग सत्संग करके, आप लोग आगे आके मुझे थाम, गुरु जी था आपके थ्रू मुझे वो कर रहे हैं, श्योर कर रहे हैं। जैसे भटकने लगते गुरु जी ऐसी संगत भेज देते हैं कोई ना कोई, उससे मुझे आंसर मिल जाता है। तो मैं आप सबका, गुरु जी के साथ आप सबका थैंक्स कहना चाहती हूँ। तो प्लीज अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग खुद समझे। आंटी देखिए, इतने वहां होके एक बार भी मुझे आंटी को नहीं बोलना पड़ा। अगर कोई सेवा लेते तो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद करिए। मैंने आंटी को फोन नहीं, तो मैं पहले भी फोन करते हैं, आंटी टाइम होने वाला है, संजय जी टाइम होने वाला है, आप टाइम से लाइव ऑनलाइन हो जाना। ये देखो आंटी कैसे बैठी है अपना दिल खोल के। तो हमें, मुझे तो इनसे सीखना है। मैं क्या हूँ, मैं तो लेट हो जाती हूँ, इतनी लेट हो जाती हूँ। वैसे तो टाइम से काम ही नहीं होता। आप सब थाम रहे हैं, आप सब चला रहे हैं, और गुरु जी चला रहे हैं इसको। तो मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, गुरु जी और आप लोगों का। आंटी प्लीज अगर आपको आज्ञा है गुरु जी की, तो आप बात कर सकते हैं। और सारी संगत आपके साथ है, आपकी फैमिली, जो आपकी जो ब्लड रिलेशन है वो तो है ही, बाकी भी सब आपके साथ है। जो आपको गुरु जी आज्ञा देती है आप कर सकती हैं। संगत जी आपको पता है, जब जब वर्किंग डे नहीं होता तो हम लोग और खुला हो जाते हैं कि ठीक है जैसे भी गुरु जी चलाए, जितना भी चलाए। वैसे भी उसमें भी हम लोग जो संगत सत्संग शेयर करने आती हैं, हम उनको कभी नहीं थामते कि नहीं, जितनी गुरु जी की आज्ञा है गुरु जी अपने आप संभाल के रखेंगे। जिसको जहाँ वर्किंग जाना है वो जा सकते हैं, लेकिन गुरु जी संभाल के रखेंगे। तो अब ये आंटी का और गुरु जी का कनेक्शन है, जितनी भी देर आंटी आप चाहे। नहीं, आपको एक और सुनाते हैं सत्संग। हमारे पापा ने एक स्टिल फ्लोर लिया था। स्टिल फ्लोर क्या होता है कि घर के नीचे ही एक आधे पोर्शन में घर होता है पीछे की तरफ। तो उसको गवर्नमेंट से कितनी बार लोग जो हैं पास नहीं कराते और कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, बट उसको बेच देते हैं। लीगल होता है, बट एक तरीके से इलीगल भी होता है क्योंकि गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लिया होता। तो गाजियाबाद में जब घर लिया था तो वहां पे एक बार जो है ये चला कि स्टिल फ्लोर जो है उसको डिमोलिश कर दिया जाएगा, कि उसको तोड़ के खत्म कर देंगे। तो पापा ने घर लिया था, 1 बेडरूम छोटा सा फ्लैट था, बेड लिया था। और वही चीज शुरू हुई कि धीरे धीरे उन लोगों ने डिमोलिश करना शुरू किया। जब डिमोलिश करना शुरू किया तो वो हमारी कॉलोनी में जब पहुंचे जहाँ पे घर था, उन्होंने शुरू किया तो टेंशन शुरू हो गई, भैया इतना बड़ा जो भी है नुकसान हो जाएगा एंड सब हो जाएगा। तो ये मानने वाली बात है
कि सारी गली के जितने स्टिल फ्लोर थे सब टूट गए सिवाय हमारे। बगल के दोनों घर के स्टिल फ्लोर टूट गया, बट C76 का स्टिल फ्लोर नहीं टूटा। और जब शाम को गुरुजी को जाके थैंक यू बोला तो गुरुजी ने छूटते एक चीज बोला, पक्का काम कर ले। पक्का काम क्या था कि उसको बेच के खत्म करो, उसको अपने पास अब क्यों रखा है। कि हम लोग गलत काम कर देते हैं, हमें नहीं पता अनजाने अनजाने में कि वो स्टिल फ्लोर था, वो हो सकता है गवर्नमेंट से पास था नहीं था, जो भी था सबका टूट गया, सबका हो गया सिवाय हमारे। गुरुजी ने नुकसान बचाया ना, उन्होंने तो पहले ही देख रखा था कि ये हो जाएगा, उनको तो पता था, उन्होंने तो बचा लिया। कर्म हमारा था कि हमने बिना देखे घर खरीदा। हम लोगों को घर देख के खरीदना चाहिए था कि वो स्टिल फ्लोर अप्रूव्ड है या नहीं है, बट नहीं किया। इंसान है, जल्दी जल्दी कर लिया, ठीक है लेके छुट्टी करो। बट उन्होंने बचाया हमें, और आज भी वो बचाते हैं। जैसे अब जैसे हम जब यहाँ आ रहे थे तो हम पियानो लेना था हमें, तो पियानो लेके आना था। तो पियानो जो होता है एक केस में आता है, क्योंकि उसका ट्रैवलिंग थोड़ा सा भारी होता है, तो उसको ट्रैवल काफी अच्छा मोटा भारी केस बनाना पड़ता है, क्योंकि सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है। तो जब केस खरीदने की बारी आई तो बात प्राइसेस बहुत अच्छी अच्छी रेट पे आने लगी। और कोरोना टाइम का टाइम है, और तब आपको पता है कोरोना टाइम में तो वैसे ही कोई काम करता नहीं था, और जो थोड़ा बहुत करते भी थे वो अच्छे खासे रेट पे चीजें बेचते थे। और यही हुआ, पूछा तो बहुत अच्छे अच्छे, मतलब उतनी तो पियानो की कीमत नहीं जितनी उसकी केस की कीमत लगा दी लोगों ने। तो मम्मी कहती है इससे अच्छा तो वहां जाके पियानो खरीद ले, ज्यादा बेटर है, इतना यहाँ से केस क्या लेना है। तो भैया अच्छा जाने का टाइम आ रहा था, क्योंकि यहाँ वापस आना था, कोर्स शुरू होने वाला था, तो टिकट भी नहीं इधर उधर हो सकती थी। तो भैया मम्मी कहती ऐसा है, छोड़ दो, जब हम में से कोई कब आएगा तो लेके आ जाएगा। हम अपने मन की बात बोले, हम छोड़ना नहीं चाहते थे। जब नहीं छोड़ना चाहते थे तो हमने बोला कि भैया छोड़ना पड़ेगा तो छोड़ देंगे। तो ऐसे ही जब एक बार मंदिर साफ कर रहे थे तो ऐसे गुरु जी से कहते हैं ना, बातचीत कन्वर्सेशंस तो उनसे करते ही रहते हैं, यही कन्वर्सेशन शुरू हुई कि छोड़ देंगे, फिर भूल जाएंगे, फिर ये होगा, फिर वो होगा, चलो कोई बात नहीं, जो आप मानोगे वो कर लेंगे। ये बातचीत खत्म करने की देर है, शाम तक एक मैन्युफैक्चरर भी आ गया, 3 दिन में उसने केस भी बना दिया, और इतने सस्ते प्राइस में बनाया, इतने सस्ते प्राइस में बनाया कि हम सोच भी नहीं सकते। और जो मार्केट में मिल रहा था उससे कहते हैं 200 टाइम्स बेटर क्वालिटी, और बेटर कहते हैं ना फ्लेक्सिबिलिटी के साथ उसमें, और अच्छा खासा पियानो आ गया, और फर्स्ट क्लास आया, बल्कि हमें दिक्कत हो गई और उसको ना हुई। तो ये किसने किया? उन्होंने ही तो किया, और हमने तो उनसे पूछा भी नहीं, ऐसी कन्वर्सेशन की। हमने तो बोला भी नहीं कि गुरुजी करना है नहीं करना, क्या है क्या नहीं है, और उन्होंने कन्वर्सेशन कन्वर्सेशन में ही काम कर दिया। अब मंदिर से याद आया, मंदिर पे भी एक सत्संग है। जब कहते हैं ना प्रॉब्लम्स आती हैं तो फिर हर जगह से आती हैं, तो मंदिर भी हम लोगों ने जब घर भेजा तो मंदिर भी साथ में दे दिया था। तो मंदिर उस दिन के बाद से मंदिर आया ही नहीं था। तो 11 साल हो गए घर में मंदिर नहीं था, बट एक घर में जगह बना रखी थी। तो जब ये वाले घर में आए तो मम्मी और हमने कहा कि एक ना अच्छा सा कुछ लेके बना देते हैं। तो हमारे पास कांच का एक बहुत बड़ा टुकड़ा पड़ा है टेबल का। तो वही मम्मी और हमने कहा कि एक मार्बल का नीचे प्लेटफॉर्म लाके भगवान जी को इस कांच पे से कर देते हैं। तो पापा को बोला, क्योंकि उनको पहचान है मार्बल की, तो हमने बोला कच्चा ले आएंगे तो फिर पापा से डांट खाएंगे, तो भैया आप ही चलो कर लेते हैं। तो हम और मम्मी इस थॉट से चले कि मार्बल का स्टैंड लेने चलना। चलो भैया निकले घर से। अच्छा घर से निकल लिए, मार्बल स्टैंड देखे, देखना शुरू भी नहीं किया, जो एक दो देखे वो पसंद नहीं आया उसको वैसे ही किया। तो जैसे ही आगे बढ़े एक शॉप दिखी, उसमें मंदिर दिखा, इतना ब्यूटीफुल मंदिर, इतना ब्यूटीफुल मार्बल का मंदिर कि बता नहीं सकते, कि आंख नहीं हट रही थी। तो जाके सिर्फ पूछा उन आंटी से कि ये मंदिर आप मंदिर बनाते हैं, तो कॉस्टिंग तक बात भी नहीं पहुंची, और उन्होंने बोला आप मंदिर खरीदने आए हो ना। हम लोग मंदिर खरीदने नहीं आए, बट उनको लगता है मंदिर खरीदने आया, और उन्होंने
वो आंटी जो थी उन्होंने ना हमारी बात सुनी, ना पापा की, ना मम्मी की, और उठा के बोला कि आप पीछे ना गोडाउन में चले जाओ, वहां पे बहुत सारे मंदिर, ये तो यहाँ कुछ भी नहीं है, पीछे चले जाओ। हम कहे हम तो यहाँ स्टूल लेने आए हैं, तो आंटी मंदिर दिखाने बैठ गई हमें। ठीक है भैया, जो गुरुजी की मर्जी, चलो पीछे। अब पीछे गए, और ऐसे कहते हैं ना खाने का बुफे होता है, वहां तो मंदिर का बुफे लगा हुआ था, अलग अलग तरीके के, बड़ा मंदिर, छोटा मंदिर, रेड मंदिर, व्हाइट मंदिर। आदमी कहे कि भैया लू कौन सा, और लू भी तो भैया फिर कहते हैं ना अपना पॉकेट भी देखना होता है। तो पसंद आया मंदिर, अच्छा कोई इतने प्यार से दिखा रहा, तो आप मना भी नहीं कर सकते, और मंदिर के टाइम पे कहते हैं ना भगवानों के टाइम पे वैसे ही आदमी डुल जाता है। तो भैया ठीक है, देखने लगे। जब देखने लगे तो एक मंदिर भी पसंद आया। तो जब मंदिर पसंद आया तो हम किसी ने उस टाइम पे ये नहीं बोला कि भैया स्टूल लेने आए थे मंदिर ले रहे हैं। सब स्टूल भूल गए, सब भूल गए, सब कुछ भूल गए। और जब भूल गए तो भूल गए। आप कहते हैं ना गुरुजी ने जब जो भुलाना था भुला दिया। अब जब भुलाया तो अब आए कि भैया ये मंदिर लेना है, तो अब बातचीत शुरू हुई। जब बातचीत शुरू हुई तो कॉस्टिंग पता चली। जब कॉस्टिंग पता चली, जब कहा हाई, इतना हम लोग सोच रहे थे कि ये कितना महंगा आएगा, ये तो गुरुजी ने हमारे बजट से कितना नीचे करवा दिया। और हम तो स्टूल और लेने गए और मंदिर लेके आ गए, 11 साल बाद हम लोगों ने मंदिर लिया घर के लिए। और हम लोग उसके बाद भी बताएं, नराते और शुरू होने वाले थे, तो मम्मी को था कि माता रानी का स्थापित कराए नरातों से पहले, तो नरातों के पहले तो वो भाई साहब को पैसे दे दिए। वो उनके पास बंदा नहीं था, वो भूल गए। तो मंडे को मंदिर आया नहीं। जब मंडे को मंदिर आया नहीं तो नराते का पहला दिन भी बीत गया। अब कहते हैं ना आदमी पैसे दे देता है तो टेंशन भी शुरू हो जाती है कि भैया कहीं पैसे लेके ना हो जाए। ठीक है, बातचीत हुई, फोन पे बातचीत किया। और थर्सडे को मॉर्निंग में सुबह 6 बजे नीचे इंटरकॉम से फोन आता है कि आपका मंदिर आया। ये किसने भेजा? लेने तो एक छोटा सा स्टूल गए थे कांच के लिए, और इतना बड़ा मंदिर लेके आ गए। गुरुजी ने तो किया, हमने और आपने थोड़ी ना किया। उन्होंने जब दिलाना है, जो दिलाना है, जैसे दिलाना है, वो अपने आप कर देते हैं, आपको खुद भेजेंगे। उन आंटी को ना हमने बोला ना मम्मी ने बोला हमें स्टूल लेना है, उन्होंने सुना भी नहीं कि हमने स्टूल लेना है। अगर आज भी पूछेंगे उनसे तो कहेंगे हमें नहीं पता था, ये तो मंदिर लेके गए हमसे। और हम लोग भूल भी गए कि हम लोग स्टूल ले रहे हैं। और जब वहां दुकान से बाहर निकले तो हम हंस के एक दूसरे से कह रहे हैं, बड़े हो गए थे ना, स्टूल लेने आए थे, जो गुरुजी ने दिलाना है वो अपने आप ही दिला देते हैं। तो हम अपने लिए हो सकता है छोटा सोचते हो सकता है हम अपनी सोच अपने लिए छोटी कर देते हो, उनके लिए वो हमारे लिए सोच बहुत बड़ी रखते हैं। तो जब हम सरेंडर करते तो वो उनकी सोच देखो, आप देखोगे कि कैसे सामने आती है। और उनकी सोच जरूरी है, क्यों जरूरी है? क्योंकि वो सब देख सकते हैं। हम लोग छोटी सोच के हैं, हम सिर्फ वो देखते हैं जो हमारे सामने हो रहा है। वो सब देखते हैं, आगे पीछे सामने उल्टा सीधा, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, नहीं भी करना है, सब देखते हैं। और जब हम उनको सरेंडर कर देते हैं, जब हम उनसे पूछते हैं ना कि आपने करना है, तो आप देखना काम कितनी जल्दी होता है। जब हम कहते हैं ना हम कर रहे हैं, तो वो काम इतनी जल्दी नहीं होता। जब हम कहेंगे ना घर से आप एक, ये इस मानने वाली बात है, घर से आप निकले ना तो एक बार कह के निकलना, गुरुजी निकल रहे हैं, अब आप देख लेना, आप संभाल लेना। और आप देखना वो काम कितने मक्खन से, आसानी से, मक्खन भी शायद चाकू से तेज कटता होगा, उससे आसानी से काम हो जाएगा। और आपके सामने सारा काम होगा और आप कहोगे देखो बताओ, ये इतना आसान तरीका हम लोगों के पास में पड़ा हुआ है, और हम फालतू में अपने ऊपर इतनी मुश्किलें डाल के बैठे हुए हैं। कहते हैं ना जिसके सामने ब्रह्मांड पड़ा है वो कहता है कि नहीं भैया हमें तो अपने घर में ही रहना है। तो ब्रह्मांड के पास जाओ तो सही, तभी तो ब्रह्मांड का असर पता चलेगा। अब आंटी आई थिंक अब संगत को भी थोड़ा सा देना चाहिए अपना शेयर करने का, वरना गुरु जी की बातें तो ऐसी ही वो खत्म ही नहीं